हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप लोग सब अच्छे होंगे और आप लोगों की पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। तो आज आप लोगों के लिए लेके आ गया हूँ एरिया रिलेटेड सर्कल। और एरिया रिलेटेड सर्कल से आप लोगों के लिए क्वेश्चंस लेके आ गया हूँ। ठीक है, मैंने आपको एरिया रिलेटेड सर्कल का सारा चीज़ मतलब जितना भी फार्मूला था वो मैंने आपको करवा दिया। ठीक है, अब मैं बोला था आपको कि क्वेश्चंस करवाऊंगा, तो मैंने कुछ बहुत बेहतरीन क्वेश्चंस आप लोगों के लिए लेके आया हूँ जो प्रीवियस ईयर से अब देख सकते हो। ठीक है, तो तो बिना कोई देरी करते हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं। ठीक है, और कॉपी पेन अपना लेके बैठना। ठीक है, और साथ साथ हम लोग मिलके बनाते हैं। चलो, आप लोगों को तो पता ही होगा कि सर एरिया एरिया रिलेटेड सर्कल में सर्कल का जो एरिया होता है, सर्कल का जो एरिया होता है वो क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है। और जो कि सरकमफेरेंस, पहला बात तो एरिया क्या होता है ये जान जाओ ना, अंदर वाला जितना भी पार्ट है उसको हम लोग एरिया बोलते हैं। ठीक है, और दूसरा बात है इसको रेडियस बोलते हैं। ये सब तो मैंने पढ़ा दिया है वहाँ पे। ठीक है, और ये जो है ना, जो आप बाउंड्री देख रहे हो, जैसे आप मान लो कोई ग्राउंड में दौड़ने गए, तो ये जो है इस पे आप दौड़ रहे हो दौड़ रहे हो दौड़ रहे हो दौड़ रहे हो, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे सर, सरकमफेरेंस बोलेंगे। पूरा गोल चक्कर मारेंगे इसको सरकमफेरेंस बोलेंगे। जिसको क्या बोलते हैं सर, पाई 2 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, क्या बोलते हैं, 2 पाई आर बोलते हैं। ठीक है, और एरिया क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। तो ये दोनों फार्मूला आपको याद होना चाहिए, और काफ़ी सारे मैंने फार्मूले वहाँ तो बता के रखे हुए हैं। ठीक है, तो बिना कोई देरी करते हुए हम स्टार्ट करते हैं। क्या लिखा हुआ, द डायमीटर ऑफ द व्हील इज 63 सेंटीमीटर, द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द व्हील इन 100 रेवोल्यूशन। अच्छा, डायमीटर मतलब तो आपको पता ही होगा, है ना। डायमीटर मतलब पता होगा। क्या बोल रहा क्वेश्चन, देखिए मैं बताता हूँ। ये मान लो एक सर्कल है। ठीक है, जिसका डायमीटर ये सेंटर हो गया, सेंटर से यहाँ एक लाइन हो गया और एक यहाँ पे लाइन हो गया। ठीक है, ये सेंटर ओ है, जिसका 63 सेंटीमीटर दिया हुआ डायमीटर पूरा होता है ना, और उसका आधा कर देंगे तो रेडियस आ जाएगा। तो आपका डायमीटर जो दिया हुआ है 63 है, तो रेडियस कितना हो जाएगा, रेडियस हो जाएगा आपका r इज इक्वल्स टू 63/2। ठीक है, अच्छा अब आपको क्या निकालना है, 100 रेवोल्यूशन। अच्छा, आपने ये पढ़ा है या नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन देखो अगर मान लो एक साइकिल का, है ना, एक साइकिल का ये क्या है, चक्का है। ठीक है, मान लो ये यहाँ से आपने ये साइकिल का चक्के को घुमाया, तो ये घूम के जाएगा 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 जाएगा, फिर वापस यहाँ पे पहुंचेगा। तो एक चक्कर लगा दिया तो इसको क्या बोलेंगे सर, 2 पाई आर बोलेंगे। अगर दो चक्कर लगा देगा तो, दो चक्कर लगा देगा सर, तो 2 पाई आर इंटू 2, है ना। तीन चक्कर लगा देगा तो कितना हो जाएगा, 2 पाई आर इंटू 3, है ना। एक चक्कर में जब 2 पाई आर लग रहा है, तो दो चक्कर में, तीन चक्कर में, अच्छा एन चक्कर लगाएगा तो कितना हो जाएगा, n इंटू 2 पाई आर। एन चक्कर मतलब कितनी चक्कर लगाया पता नहीं, तो ये फॉर्मूला क्या बन जाएगा हमारा, ये हमारा जो बन जाएगा सरकमफेरेंस का, मतलब एन चक्कर लगाएगा। तो ये यहाँ पे यही क्वेश्चन को वो बताने की कोशिश किया है। देखो पूछ रहा है डिस्टेंस निकालने बोला है, तो डिस्टेंस निकालने के लिए हम लोगों ने पढ़ा है कि 2 पाई आर एक चक्कर का और एन चक्कर का निकालना है। तो यहाँ पे एन कितना दिया हुआ है, एन आपको दिया गया है यहाँ पे 100। एन यहाँ पे कितना दिया गया है सर आपको, 100। एन आपको यहाँ पे दिया गया है 100, तो यहाँ पे आपका एन हो गया 100। अच्छा, और यहाँ पे हो गया 2, और यहाँ पे कितना हो गया, पाई का वैल्यू कितना लिखेंगे, 22/7। और यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, रेडियस, रेडियस को हम क्या लिखेंगे, डायमीटर का आधा होता है, तो ये कितना हो गया, 63/2। ठीक है, अब कट छट कर दो, क्या कट रहा है, तो ये देखो 7 9 ठीक है, अब देखो ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, है ना। अब देखो यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लो, 9 2 18 का 8, कैरी 1, 9 2 18 1 19, और 2 0 यहाँ का था ना 100 वाला, तो ये 2 0 आ जाएगा। अच्छा, ये यूनिट किस में आया सर, यहाँ पे जो था ये सेंटीमीटर में था ना, 63 सेंटीमीटर में था, तो यहाँ पे भी ये कितना में आया, सेंटीमीटर में आया। तो यहाँ पे लेकिन आंसर किस में दिया हुआ, मीटर में दिया हुआ, तो आंसर मीटर में दिया हुआ, तो सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करने के लिए क्या करना पड़ता है, 100 का डिवाइड करना पड़ता है। ठीक है, आपको पता होगा। तो 100 का डिवाइड करेंगे तो ये कितनी बार में आएगा, 198 मीटर। ठीक है, मेरे ख्याल से आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 198 मीटर। ठीक है, तो देखो हम लोगों ने तो सर 2 पाई आर पढ़ा था सरकमफेरेंस, लेकिन देखो क्वेश्चन थोड़ा सा हट के पूछता है बोर्ड एग्जाम में। आप सोचोगे कि मैंने तो पाई आर स्क्वायर ये सब फॉर्मूला पढ़ के रखा हुआ, लेकिन जो भी बच्चा अगर प्रीवियस ईयर नहीं लगा के जा रहा है तो उसका उतना अच्छा मार्क्स नहीं आ सकता है। प्रीवियस ईयर लगाना एकदम मस्ट है।
ठीक है, इसीलिए मैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन ज़्यादातर करवाता हूँ बच्चों को। ठीक है, और ये लेटेस्ट है 2025 के, ही देख सकते हो आप। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखो क्या लिख रहा है। इफ द एरिया ऑफ द सेक्टर, है ना, ऑफ रेडियस इज इतना इतना, द लेंथ ऑफ द कोरस्पॉन्डिंग सेक्टर इज कितना होगा। ठीक है, देखो सेक्टर के बारे में मैंने सारे फॉर्मूले तो आपको बता चुके हैं, लेकिन फिर भी मैं साइड में थोड़ा थोड़ा आपको रिवीजन करवाता चल रहा हूँ। ठीक है, देखो जैसे मान लो ये सेक्टर क्या होता है सर, सेक्टर आप बोले थे कि ये वाला जो अंदर का पार्ट होता है ना, इसको हम लोग सेक्टर बोलते हैं। ठीक है, इस अंदर वाले पार्ट को हम लोग सेक्टर बोलते हैं। तो वहाँ पे आपको क्या दिया, इफ द एरिया ऑफ द सेक्टर, और सेक्टर का एरिया कैसे निकालते थे, अगर मान लो ये थीटा है तो सेक्टर का एरिया क्या होता है, सेक्टर का एरिया होता है सर, है ना, सेक्टर का एरिया जो होता है वो होता है सर थीटा बाई 360। देखो मैंने वहाँ पे सारे फॉर्मूले करवा दिए थे, इसीलिए मैं फिर भी यहाँ पे आपको थोड़ा बहुत बता रहा हूँ। पाई आर स्क्वायर, तो सेक्टर का एरिया आपको दिया गया है 54, है ना, 54 दिख रहा है ये आपको। एक मिनट। देखो, है ना, तो सेक्टर का आपको क्या दिया गया है, यहाँ पे एरिया दे चुके हैं। ठीक है, तो सेक्टर का एरिया आपको दिया गया है ना, सेक्टर का एरिया कितना दिया गया है, 54 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो सेक्टर का भी मैंने आपको एरिया बताया, सेक्टर का एरिया क्या होता है, थीटा बाई, थीटा बाई 360 इंटू में पाई आर स्क्वायर। ठीक है, पाई आर स्क्वायर क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर, है ना, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, इज इक्वल्स टू 54 पाई। ठीक है, देखो ये पाई से पाई कैंसिल हो गया। ठीक है, अच्छा, अब आपका कुछ कट रहा है क्या, नहीं कुछ कट रहा तो नहीं है। आपको क्या निकालना, एरिया ऑफ सेक्टर दिया हुआ था और रेडियस आपको गिवन है। देखो रेडियस आपको 36 गिवन है, रेडियस यहाँ पे हम लोग को क्या गिवन है, 36 सेंटीमीटर, तो रेडियस भी हम लोग बैठा ही लेते हैं। ठीक है, तो रेडियस को हम लोग 36 बैठा लेते हैं, ये कितना हो जाएगा, थीटा बाई 360, है ना, रेडियस कितना दिया हुआ है, 36 इंटू 36, है ना, रेडियस की जगह पे मैंने रेडियस बैठा लिया 54। अब देखो 18 टू ज़ा 18, 3 ज़ा, 3 से काटे हम लोग कितनी बार में, 3 1 ज़ा और 3 2 ज़ा। ठीक है, अब देखो ये 12 का टेबल से कट रहा है, 12 से काटेंगे तो कितने, 12 3 ज़ा 36, अब 2 से काटेंगे तो कितनी बार में कटेगा ये, 15 बार में कटेगा। अच्छा यहाँ पे तो 1 बचा ना, यहाँ कट के 1 का जा, अभी 15 को मैं यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे रहा हूँ, तो ये कितना हो जाएगा, थीटा बराबर में 15 डिग्री। ठीक है, अच्छा, आपको क्या निकालने बोला, लेंथ ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग आर्क। आर्क का मतलब आपको पता है ना, ये मान लो कोई एक सर्कल है और आर्क का मतलब होता है यहाँ से लेके, मतलब मान लो कि ये ए बी, ए बी का, इसको इसी को हम लोग क्या बोलेंगे सर, आर्क बोलेंगे। ठीक है, तो समझ में मेरे ख्याल से आपको आ गया होगा। तो लेंथ ऑफ आर्क को मैंने एल से दिखाया। ठीक है, तो लेंथ ऑफ आर्क कैसे निकालते हैं, वो भी उसका भी फॉर्मूला मैंने आपको बताया हुआ है। अगर मान लो लेंथ ऑफ आर्क आपको निकालना है तो वो क्या होता है, थीटा बाई 360 इंटू में 2 पाई आर। ठीक है, अब देखो लेंथ निकालना है तो आपको थीटा कितना दिया, 15 डिग्री, तो मैंने यहाँ पे बनाया 15 डिग्री, और ये कितना हो गया 360, है ना, इंटू 2 इंटू पाई का वैल्यू यहाँ पे कुछ बोला है तो 22/7 आपको पता होगा। रेडियस हमें दिया हुआ है सर, रेडियस कितना दिया हुआ, 36। ठीक है, अब जो कट रहा है उसको काटो, कट रहा है उसको काटो। अच्छा, पाई का वैल्यू ना ऑप्शन में देखो, ऑप्शन में पाई 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 सब में है, तो इसको एक काम करो ना, इसको पाई रहने दो। ठीक है, ऑप्शन में अगर पाई इसको चेंज ही नहीं किया, मतलब कटेगा नहीं वो पाई का वैल्यू। ठीक है, तो मैंने इसको पाई ही रहने दिया। ठीक है, अब देखो 36 से काटेंगे तो कितनी बार में कटेगा, 36 वन जा 10 बार में, 2 5 बार में, 5 3 बार में। ठीक है, तो कितना हो गया सर, ये हो जाएगा 3 पाई, कितना हो जाएगा, ये जो लेंथ हम लोगों ने निकाला, लेंथ निकाला वो कितना हो गया, 3 पाई, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया। सेक्टर का एरिया आप किसी को अगर पता नहीं है तो वो याद रख लेना, पाई आर स्क्वायर, थीटा बाई 360, थीटा बाई 360 पाई आर स्क्वायर। और लेंथ ऑफ कभी भी क्या बोलते हैं, आर्क निकालना है, लेंथ ऑफ आर्क निकालना, मान लो थीटा एंगल से ये हो रहा है, तो वो जो होता है सर थीटा बाई 360 इंटू में 2 पाई आर होता है। ठीक है,
है ना, ये वाला लेंथ मान लो एल है, तो आपको एल निकालना है, तो ये वाला देखो सारा फार्मूला मैं वहाँ पे पढ़ा चुका हूँ, इसीलिए मैं यहाँ पे सारा फार्मूला को बस एक बार बस बता रहा हूँ कि हाँ ये फार्मूला को मैं यूज़ कर रहा हूँ बोल के, नहीं तो मैं तो डायरेक्टली क्वेश्चंस बनाता। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखो, यहाँ पे क्या लिखा हुआ, पीस ऑफ वायर, है ना, 2025 का क्वेश्चन है, पीस ऑफ वायर 20 सेंटीमीटर लॉन्ग इज बेंड इनटू फॉर्म ऑफ आर्क, है ना, रेडियस दिया हुआ है, रेडियस आपको क्या दिया हुआ है, अच्छा एल दिया हुआ है आपको, देखो 20, है ना, मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ, ठीक है, और रेडियस कितना दिया हुआ है आपको 60 बाई पाई सेंटीमीटर। अब आपको एंगल निकालना, मतलब आपको थीटा निकालना है, ठीक है। चलो, तो अभी हमने आपको फॉर्मूला क्या बताया था, लेंथ बराबर में होता है, लेंथ ऑफ आर्क बराबर में होता है सर थीटा बाई 360, इनटू में क्या हो जाएगा 2 पाई आर, ठीक है। तो लेंथ आपका कितना दिया हुआ है यहाँ पे सर 20 दिया हुआ, लो 20 बैठा दिए, थीटा हमें खोजना है तो थीटा ही रख दो, ये हो गया 360, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे हो गया सर 2, है ना, देखो पाई को वो चेंज नहीं किया क्योंकि 60 बाई पाई है, तो मैं पाई को यहाँ पे पाई रख दिया, और रेडियस क्या है सर 60 बाई पाई, क्योंकि ये पाई से पाई कैंसिल हो गया इसलिए मैंने नहीं खोला, ठीक है। अब देखो क्या कट रहा है, अब देखो ये जीरो से ये जीरो कटा, 6 से काटे कितनी बार में, 6 6 जा, ठीक है। अब देखो 2 3 जा, तो यहाँ देखो ये तो मल्टीप्लाई हो जाएगा कि थीटा चाहिए हमें, तो थीटा इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, थीटा इज इक्वल्स टू 3 इंटू 2, 3 इंटू 20 कितना हो गया 60 डिग्री, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 60, तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, अगर किसी बच्चे को कम समझ में आ रहा है तो पहले जाके वो फॉर्मूलेज क्या बोलते हैं, मतलब जो मैंने फॉर्मूला क्लास लिया है 15 शायद वो 10 मिनट या 12 मिनट का मैंने लिया हुआ है, ठीक है, मैक्सिमम टू मैक्सिमम, तो उतना देर में आपका सारा फॉर्मूला मैंने बहुत अच्छे से बताया, उसके बाद जाके अगर आप तुम यहाँ पे करते हो ना तब तुम क्वेश्चन तुम उड़ाओगे, ठीक है। फिर भी मैं फॉर्मूला हर चीज़ का मैं लिख के बता रहा हूँ आपको, ठीक है। चलो आगे बढ़े, देखो ये भी 2025 के ही क्वेश्चन है, एन आर्क ऑफ अ सर्कल इज लेंथ इज 5, एन आर्क ऑफ अ लेंथ, तो एल दिया हुआ है देखो, ठीक है, एंड द सेक्टर बाउंडेड एरिया, सेक्टर, अच्छा सेक्टर का एरिया दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 20 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर, रेडियस आपको क्या निकालने बोला जा रहा है, रेडियस निकालने बोला जा रहा है, ठीक है। तो अब देखो कैसे बनेगा, यहाँ पे पाई दिया हुआ है, यहाँ पे ये दिया हुआ, ठीक है। एक काम करते हैं हम, आपको अभी बताए थे कि लेंथ ऑफ आर्क क्या होता है सर, थीटा बाई 360, मैं बार बार फॉर्मूला इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि आपको याद हो जाए, ठीक है, 2 पाई आर, तो यहाँ पे एल का वैल्यू कितना दिया, मैं पुट करता हूँ, ये कितना हो जाएगा 5 पाई बराबर में थीटा बाई 360 इंटू में 2 पाई आर, देखो ये पाई से यहाँ का पाई कैंसिल हो गया, अच्छा है ना, तो यहाँ पे और कुछ हो तो नहीं रहा है, अब देखो इसको मैं छोड़ता हूँ, ठीक है, यहाँ पे मैं करता हूँ, ठीक है, देखो एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है, एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है सर, आपने बताया था थीटा बाई 360 इंटू में पाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे एरिया ऑफ सेक्टर कितना दिया हुआ है 20, तो यहाँ पे मैंने बैठा है 20, है ना, 20 पाई, अब देखो यहाँ पे क्या है सर, थीटा, थीटा का वैल्यू तो हमें पता नहीं है सर, थीटा बाई 360, अच्छा एक काम करते हैं सुनो, यहाँ दिख रहा है आपको थीटा बाई 360, थीटा बाई 360, ये आर जो है मल्टीप्लाई में है, तो मैं क्या करता हूँ ना 2 आर को ना मैं नीचे लेके आ जाता हूँ, तो मैं ऐसा लिख सकता हूँ थीटा बाई 360 इंटू में, देखो ये 2 आर है ना, तो इधर इंटू में इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा 5, और यहाँ पे हो जाएगा 2 आर, ठीक है। तो थीटा बाई 360 का वैल्यू क्या है 5/2 आर, तो मैं जो है ना इस थीटा बाई, अरे इस थीटा बाई, है ना, इस जो थीटा बाई है ना, ये थीटा बाई 360 की जगह पे मैं इस वैल्यू को पुट कर रहा हूँ, ठीक है, तो पुट कर देता हूँ, ठीक है। तो थीटा बाई 360 की जगह पे क्या लिखेंगे 5/2 आर, ठीक है, इनटू में यहाँ पे पाई और आर स्क्वायर है, आर तो निकालना है हमें, अब देखो यहाँ पे देखो ये पाई से ये पाई कैंसिल हो गया, ठीक है। ऊपर कितना आ रहा है, सॉरी ऊपर कितना आ रहा है 2 आर है, आर आर का स्क्वायर मतलब आर इंटू आर, तो ये आर से देखो नीचे वाला आर कैंसिल हो गया, ठीक है। अब देखो यहाँ पे कुछ कट रहा है क्या, हाँ देखो 5 से कट रहा है ना, 5 4 जा
ठीक है, अब तो कुछ कट रहा नहीं है, यहाँ डिवाइड में उधर जाएगा तो क्या होगा, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो आर का वैल्यू कितना आएगा, ये आर बचा ना, तो आर इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 2 4 8। तो यहाँ पे आर कितना आएगा, 2 4 8 सेंटीमीटर। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा आपका सर, ऑप्शन नंबर डी। मेरे ख्याल से आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, मैंने आधा में छोड़ दिया था क्योंकि मुझे देखना था कि क्या चाहिए, तो मैं देखा जब भी 3/थीटा बाई 360 ना, तो यहाँ पे भी मुझे वो दिखा, तो मैंने इसे डिवाइड करके इस वैल्यू को मैंने यहाँ पे पुट कर लिया। ठीक है, मेरे ख्याल से आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अच्छा देखो यहाँ पे, अ कॉर्ड ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस इज 10 सेंटीमीटर सबटेंडेड राइट एंगल एट द सेंटर ऑफ द सर्कल। ठीक है, फाइंड द एरिया ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग माइनर सेगमेंट। अच्छा, मैंने आपको बताया था सेगमेंट क्या होता है। ये मान लो एक सर्कल है, ठीक है, इसको मैंने बताया था, ये जो है आपका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनर सेगमेंट, और ऊपर वाला क्या हो जाएगा, हमारा मेजर सेगमेंट। मैंने बताया था ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा मेजर सेगमेंट, और जबकि ये नीचे वाला क्या हो जाएगा, माइनर। ठीक है, माइनर सेगमेंट लिखा हुआ है। ठीक है, अच्छा, अब इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, देखो मैं पहले डायग्राम बनाता हूँ। ठीक है, देखो, हम्म, एक मिनट थोड़ा सा बड़ा बनाता हूँ। ठीक है, थोड़ा सा बड़ा बनाता हूँ। ठीक है, अब बढ़िया बना ना। चलो देखो क्या बोल रहे हैं, रेडियस दिया हुआ है 10, तो रेडियस इसका लिखा हुआ है 10, तो मैंने 10 लिख दिया। ठीक है, राइट एंगल बना रहा है एट द सेंटर ऑफ द सर्कल, फाइंड द एरिया ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग माइनर सेगमेंट। देखो ये अगर मान लो सेंटर है, ठीक है, ठीक है, आपको इसका एरिया आपको फाइंड आउट करने बोला जा रहा है। ठीक है, रेडियस कितना दिया है सर, 10 सेंटीमीटर, यहाँ पे भी कितना दिया हुआ है, 10 सेंटीमीटर। ये सेंटर ओ है, ये ए है, और ये बी है। ठीक है, और ये राइट एंगल पे बना रहा है, ये जो बना रहा है ना सेंटर पे, ये राइट एंगल बना रहा है, ये कितनी डिग्री दिया है, 90 डिग्री दिया है। ठीक है, अच्छा, तो हम लोग बना लेंगे। हम लोग क्या करेंगे ना, हम लोग देखो ये जो सेक्टर का एरिया है ना, मैं कलर चेंज करता हूँ, एक मिनट, हाँ, हाइलाइटर लेता हूँ पहले, ब्लू, उसके बाद हाइलाइटर। देखो मैं क्या बोल रहा हूँ ना, अच्छा येलो, रुको ब्लू लेता हूँ। देखो मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं जो हूँ ना, इस ब्लू वाले लाइन को ना, ये देखो, इस पूरे एरिया ऑफ सेक्टर में से अगर मैं एरिया ऑफ अ ट्रायंगल को ये माइनस कर दूं, तो इसको अगर मैं माइनस कर दूंगा तो बचेगा तो सिर्फ यही वाला पार्ट ना। समझ पा रहे हो तुम कि मैंने पूरा इसको ले लिया और मैंने ट्रायंगल को माइनस कर दिया, तो बचेगा तो यही पार्ट ना। ठीक है, तो बस वही मैं वही दिमाग लगा के करने वाला हूँ। ठीक है, देखो कैसे होगा। हाँ, अब देखो, पहले एरिया ऑफ सेक्टर निकालते हैं, तो एरिया ऑफ सेक्टर क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ सेक्टर, तो मैंने क्या बताया था सर आपको फॉर्मूला, θ/360 इंटू में πr²। ठीक है, आप भी जितनी बार भी बनाओगे ना, उतनी बार फॉर्मूला लिखा करना, जिससे क्या होगा ना, आपको एकदम मतलब याद हो जाएगा बढ़िया से। ठीक है, ठीक है, अब यहाँ पे देखो एरिया ऑफ सेक्टर ये हो जाएगा, तो पहले हम लोग निकाल लेते हैं। थीटा आपको कितना दिया गया है, 90 दिया गया है, 90 है ना, ये 360 हो गया, इंटू पाई का वैल्यू कुछ बोला है क्या ऊपर में, पाई का वैल्यू बोला है 3.14 लेने। ठीक है, ले लेता हूँ 3.14 इंटू रेडियस का स्क्वायर, मतलब कितना हो जाएगा सर, 10 का स्क्वायर ना। ठीक है, तो ये कितनी बार में कटा, देखो तो, जीरो से जीरो, 9 4 जा, तो यहाँ पे कितना आ गया, 1/4। अच्छा, 3.14 से अगर मैं पॉइंट हटाऊंगा, तो यहाँ ऐसा लिख सकता हूँ क्या, ये 314 अपॉन में, नीचे में जीरो है ना, दो के बाद पॉइंट था, तो पता होगा आपको मैथ्स का रूल, और 10 का स्क्वायर कितना हो गया, 100। देखो ये 100 से 100 कैंसिल हो गया। अच्छा, ये 2 से कट रहा है, काट लो, 2 2 जा, है ना, ये कितनी बार में कटेगा, 2 1 जा, और बचा यहाँ पे 1, 11, 2 5 जा 10, और 2 7 जा, और तो नहीं कट रहा है, तो यहाँ पे कितना आया, एरिया ऑफ सेक्टर 157/2।
अब देखो एरिया ऑफ सेगमेंट निकालने बोला, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट निकालने बोला है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो मैं बनाता हूँ, हाँ, है ना, एरिया ऑफ माइनर, है ना, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट क्या हो जाएगा सर, एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर से हमें क्या करना है, एरिया ऑफ सेक्टर में से हमें, एरिया ऑफ सेक्टर में से हमें क्या करना है, माइनस करना है, किसको माइनस करना है, एरिया ऑफ सेक्टर में से हमें माइनस करना है सर एरिया ऑफ ट्रायंगल, ठीक है। तो यहाँ पे एरिया ऑफ सेक्टर अभी हम लोगों ने कितना निकाला, मैं इसकी जगह पे लिख रहा हूँ, ठीक है। एरिया ऑफ सेक्टर कितना है, 157/2, ठीक है, माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल। अच्छा ये देखो ये क्या है सर, 90 डिग्री बन रहा है, मतलब ये कौन सा ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल है। और राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया क्या होता है, मेरे ख्याल से बहुत बच्चों को पता भी होगा, राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया क्या हो जाएगा, एरिया, एरिया होता है हाफ बेस इनटू हाइट, ठीक है, हाफ बेस इनटू हाइट होता है। तो यहाँ पे भी हम भी लिख देते हैं हाफ, बेस कितना है 10 है, और हाइट भी कितना है तो 10 है, ठीक है। देखो ये कटेगा 2 5 ज़ा, तो यहाँ पे कितना हो गया सर आपका 157/2 माइनस का 5 10 ज़ा 50। अब एलसीएम ले लेते हैं, तो ये कितनी बार में जाएगा, मैं यहाँ कर रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा सर 157 माइनस का 50 इंटू टू, तो कितना हो गया सर 100, 100/2 मैंने एलसीएम ले लिया है ना। तो कितना हो जाएगा, ये 57/2 हो जाएगा, या तो फिर पॉइंट में लिख दो, ये फिर 2 2 ज़ा, और कैरी 1 बचा तो 17, 2 8 ज़ा 16, और पॉइंट फिर 2 5 ज़ा, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा 28.5। और एरिया है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यूनिट सेंटीमीटर में था तो ये हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा। एरिया देखिए, मैंने आपको एरिया ऑफ सेगमेंट भी निकालना बता दिया, एरिया ऑफ सेक्टर भी निकालना बता दिया, एरिया ऑफ आर्क भी निकालना बता दिया, और एक मैं वो जो गोल चक्का टाइप का था, 100 रिवोल्यूशन कर रहा था, जो मैंने पहला क्वेश्चन किया। तो मैं हर तरह का क्वेश्चन आएगा, जितना बार आएगा उतना बार करते रहेंगे। उसके बाद आपका ना प्रीवियस ईयर अगर आप कर जाओगे ना 2 3 बार, तो उसके बाद में जब रैंडम क्वेश्चन भी आपसे टकराएगा ना, प्री बोर्ड में जिस भी एग्जाम में, तो आप फिर उसको मतलब उड़ा दोगे, ठीक है। तो साथ साथ बस प्रैक्टिस करते रहो, कब खत्म हो जाएगा आपको पता नहीं चलेगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, देखो क्या लिख रहा है, द पेरीमीटर ऑफ द सेक्टर ऑफ अ सर्कल हुज सेंट्रल एंगल इज इतना एंड रेडियस इज इतना। देखो क्या बोल रहा है, ठीक है। ये मैंने सर्कल बनाया, आपको सेक्टर बनाने बोल रहा है, तो सेक्टर हम बना लेते हैं, ठीक है। सेक्टर बना लेते हैं, ये सेंटर ओ है, ठीक है। आपको रेडियस कितना दिया हुआ है, रेडियस दिया हुआ है 7, तो मैंने 7 लिख दिया, 7 सेंटीमीटर। यहाँ भी रेडियस कितना होगा 7 सेंटीमीटर, ठीक है। एंगल कितना दिया इनके बीच में, एंगल दिया हुआ है 90 डिग्री। अच्छा पेरीमीटर निकालने बोल रहा है आपको, आपको पेरीमीटर निकालने बोल रहा, मतलब आपको क्या निकालना है सर, बस इतना निकालना है, समझ पा रहे जो मैं येलो वाला कर रहा हूँ, बस इतना निकालना है, ठीक है ना। 90 डिग्री है, फाइंड द पेरीमीटर, फाइंड द पेरीमीटर निकालने बोल रहा है, ठीक है। तो पेरीमीटर पता है ना, बाउंड्री, और एरिया अगर बोलता है तो अंदर वाला निकालते हैं, किसी बच्चे को डाउट तो नहीं है ना पेरीमीटर और एरिया में। चलो देखो कैसे होगा, अम, अगर हम देखो इसको तो हम लोग ले नहीं सकते, लेकिन इसको तो ले सकते हैं, इसको देखो, इसको ले सकते हैं। हम लोग को लेंथ ऑफ आर्क पता होता है, इसको हम लोग एल से डिनोट कर देते हैं, मान लो ये ए और बी है पॉइंट है, तो एल से डिनोट कर देते हैं। अभी हम बताए थे एल इक्वल्स टू क्या होता है, थीटा/360 इंटू में 2 पाई आर होता है, ठीक है। थीटा आपको कितना दिया गया है 90, तो मैंने 90 लिख दिया, अपॉन में 360 इंटू में 2 इंटू में पाई कितना होगा 22/7, ठीक है। मैंने 22/7, और रेडियस कितना है, रेडियस तो अभी आपको बताए थे 7 है, तो 7 लिख दिया मैंने। तो यहाँ पे देखो ये 7 से 7 कैंसिल हो गया, ठीक है, एक जीरो से एक जीरो, ठीक है, 9 4 ज़ा 36, ठीक है, 9 4 ज़ा 36। अब देखो ये 2 से कटा 2 बार में, और फिर 2 से कटा ये 11 बार में, तो यहाँ पे कितना बचा 11। तो अभी आपका आंसर नहीं है, आपने क्या निकाला, आपने बस
आपने बस ये वाला निकाला, ये ब्लू पार्ट कर रहा हूँ ना, बस ये निकला ना आपका लेंथ, जबकि आपका पूरा ये निकालना, ये भी तो चाहिए, ये और ये भी तो चाहिए। तो इन दोनों को ऐड कर दो। यहाँ पे कितना, 7 + 7, तो यहाँ पे ऐड हो जाएगा सर 7 + 7, तो कितना हो गया सर, 11 + 14, तो कितना हो जाएगा, कैरी वन, और यहाँ पे हो गया 25। ठीक है, ऐड कर लोगे, 14 और 11 कितना हो गया सर, 14 सेंटीमीटर। ठीक है, सेंटीमीटर में सेंटीमीटर, तो यहाँ आंसर कितना हो जाएगा। अच्छा, यहाँ ऑप्शन में 35 है, 11 है, लेकिन इसका आंसर सर 25 होगा। ठीक है, इसका आंसर जो है ना वो 25 होगा मेरे ख्याल से, ये जो है ना ये गलत लिखा है, 35 ना होके यहाँ पे हो जाएगा 25 सेंटीमीटर। ठीक है, मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा क्वेश्चन। ठीक है, आप चेक भी कर लेना ये क्वेश्चन को, अगर किसी को डाउट हो रहा है तो गूगल पे सर्च कर सकता है वो। ठीक है, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा सर, 25 सेंटीमीटर, ना कि 35। ठीक है, आपका प्रीवियस ईयर में मतलब 35 लिखा हुआ था, पता नहीं ऐसे कैसे, काफ़ी बच्चे कंफ्यूज हो गए होंगे जब 2024 में ये क्वेश्चन आया होगा। तो ठीक है, चलिए हम लोग देखो क्या बोल रहा है क्वेश्चन। व्हाट इज द एरिया ऑफ द सेमी सर्कल। आपको सेमी सर्कल मतलब पता है ना, ये मान लो आधा सर्कल। आधा सर्कल को देखो, नीचे से अगर हम लोग करेंगे, नीचे से ऐसे ऐसे बढ़ाएंगे तो ये पूरा सर्कल बनेगा, लेकिन ये जो है ना ये पूरा आधा आधा सर्कल को हम लोग बोलते हैं सेमी सर्कल। ठीक है, क्या लिख रहा है, व्हाट इज द एरिया ऑफ द सेमी सर्कल, जिसका डायमीटर दिया हुआ है कितना, डी दिया हुआ है। ठीक है, देखो हम बनाते हैं, तो सेमी सर्कल ये रहा, मैंने बना दिया। ठीक है, जिसका डायामीटर, डायामीटर मतलब क्या होता है सर, डायामीटर मतलब होता है सर पूरा, ये डी दिया हुआ है। और आपको पता है कि रेडियस क्या होता है, रेडियस होता है सर डायमीटर का आधा, ये आपको पता है ना, तो ये कंडीशन आपको पता है। तो व्हाट इज द एरिया ऑफ द सेमी सर्कल। सर आपने तो आधा वाला का कभी बताया नहीं, तो आधा वाला का याद भी नहीं करना। पूरा सर्कल का हम लोग का एरिया पता है ना, पूरा सर्कल का एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है। तो अगर वो आधा हुआ तो इसको भी आधा कर देंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा सर, यहाँ हो जाएगा πr² / 2। ठीक है, तो पाई का वैल्यू यहाँ पे कुछ बोला है कि देखो, ऑप्शन में पाई पाई है तो ऑप्शन चेंज नहीं करते हम लोग, यहाँ पे पाई रखते हैं। ठीक है, रेडियस देखो, ये रेडियस हमें क्या लेना होगा, क्योंकि पूरा तो डी दिया हुआ है, तो d/2 का स्क्वायर होगा, तो ये क्या हो जाएगा, d/2 का स्क्वायर। ठीक है, और नीचे में 2 था तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 2। ठीक है, तो ये क्या हो गया, पाई डी का स्क्वायर मतलब क्या हो गया, d² 2 इंटू, और नीचे भी 2 है ना, 2 का स्क्वायर होगा वो तो 4 हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा πd² / 2 4 = 8। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, πd² मतलब 1/8 इंटू πd², तो ऑप्शन नंबर सी हो रहा है, देखो। ठीक है, 1/8 इसको लिख सकते हैं ना ऐसे, 1/8 इंटू में πd², बात तो बराबर ही है ना, ये लिख दो या फिर वैसे मतलब डिवाइडेड बाई में लिख दो, तो वही हो जाएगा। मेरे ख्याल से आपको ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अच्छा, यहाँ पे आपको क्वेश्चन दिया, द एरिया स्विप्ट बाय 7 सेंटीमीटर लॉन्ग मिनट बैंड ऑफ अ क्लॉक इन 10 मिनट्स। अच्छा, अच्छा यहाँ पे क्वेश्चन देखो, मैं एक चीज़ बताता हूँ आपको। ठीक है, पहले देखो, अच्छा 60 मिनट में घड़ी कितना घूमता है सर, 60 मिनट में पूरा एक चक्कर लगा लेता है, गोल पूरा कर लेता है ना सर्कल, ये जो है घड़ी का मिनट मिनट वाला जो है कांटा। ठीक है, मिनट वाला जो कांटा है वो क्या है, पूरा एक चक्कर लगा लेता है, तो एक चक्कर को हम लोग क्या बोलते हैं, 360 डिग्री। ठीक है, तो 1 मिनट में कितना लगाएगा सर, 1 मिनट में, 1 मिनट में लगाएगा तो 360 डिवाइडेड बाई 60, तो 10 मिनट यहाँ पे पूछा क्वेश्चन में, आपको क्या पूछा, 10 मिनट, तो हम लोग इसको 10 मिनट कर देते हैं। तो 10 मिनट में कितना पूछेगा सर, 10 मिनट में कितना हो जाएगा, 360/60 है ना, डिग्री इंटू में 10, तो कितना डिग्री का एंगल बन रहा है सर, देखिए ये 0 0, ये कितनी बार में कटा, 6 बार में कटा, और यहाँ पे कितना डिग्री का एंगल बन रहा है, 60 डिग्री का, मतलब 10 10 मिनट में वो कितना डिग्री का एंगल बनाएगा, 60 डिग्री का एंगल बनाएगा। तो हमें थीटा ऐसे फाइंड आउट करना पड़ेगा, अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो आपको थीटा निकालना आना चाहिए। तो मैंने क्या किया, आपको समझ में आ गया कि 60 डिग्री 60 मिनट मतलब एक चक्कर पूरा लगाएगा 360, तो 1 मिनट में कितना लगाएगा, वो डिवाइड कर दिया मैंने, और 10 मिनट में कितना लगाएगा, तो मैंने 10 का मल्टीप्लाई कर दिया यहाँ पे, तो बस इसको सॉल्व किया तो उतना डिग्री का एंगल आ गया। ठीक है, मैंने 2 बार आपको बता दिया। अच्छा, आपको क्या दिया, स्विफ्ट कर रहा है, मतलब वो जो है ना कांटा है, कांटा जो है वो जो है, तो वो कितना है, 7 सेंटीमीटर है। ठीक है, आपको निकालने बोला है कि एरिया निकालने बोला है, ठीक है, निकल जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। तो द एरिया ऑफ स्विफ्ट 7 सेंटीमीटर लॉन्ग मिनट। अच्छा देखो,
अभी आपने बताए थे, क्या था? आप समझ पा रहे हो? ये देखो, ये आपका जो एरिया निकालने बोल रहा है ना, वो एरिया ऑफ सेक्टर निकालने बोल रहा है। एरिया ऑफ सेक्टर निकालने बोल रहा है। थीटा बाई ये हो जाएगा 360, है ना, इनटू में पाई आर स्क्वायर। तो है ना, थीटा थीटा कितना है सर? 360। पाई का वैल्यू लिया है तो पाई का वैल्यू हम लोग भी 22/7 लेते हैं। और रेडियस कितना है? 7, गुना में रेडियस का स्क्वायर है तो 7 हो जाएगा। ठीक है, ये कटेगा 6 बार में। ठीक है, 2 से काटेंगे 3 बार में, और 2 से काटेंगे 11 बार में, तो 77/3। ठीक है, तो 77/3 ऑप्शन में नहीं है, लेकिन इसको डिवाइड करोगे ना तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा सर 25/2/3। आता है ना ये डिवाइड करना आपको? अरे ये जो है 77 को अगर मैं 3 से डिवाइड कर दूं तो कितनी बार में जाएगा? पेन का कलर चेंज करता हूँ, 1 मिनट। देखो, तो ये कितना हो जाएगा? 3 2 ज़ा 6, बचा कितना? 1 7, 3 5 ज़ा 15, तो बचा कितना यहाँ पे? 2। तो ये जो नीचे रहता है, ये रिमाइंडर में जो आता है वो ऊपर चले जाता है, और जिससे हम लोग डिवाइड कर रहे हैं उसको हम लोग नीचे लिख देते हैं। ठीक है, अगर किसी को नहीं आता, मैंने साइड में करके भी बता दिया। ठीक है, तो वो जो है घड़ी जो है, ऐसा मान लो एक घड़ी मैंने बनाया है। ठीक है, देखो, अब किसी को लगता होगा कि एरिया ऑफ सेक्टर क्यों निकालें। अगर वो जो घड़ी है ना, मान लो वो जो घड़ी का कांटा है ऐसे वो चल रहा है ना, और वो 60 डिग्री का एंगल बनाया है। 10 मिनट में कितना डिग्री का एंगल बनाया है? 60 डिग्री का। तो 60 डिग्री का एंगल बनाया, मान लो 10 मिनट में वो यहाँ से यहाँ तक का चला। 10 मिनट में वो यहाँ से यहाँ तक का चला। अच्छा, 10 मिनट में तो इतना इतना लगभग लगभग, अच्छा रुको, मैं थोड़ा सा रियल, मतलब आपको फील आए। ठीक है, देखो मैं क्या बोल रहा हूँ, तो 10 मिनट में लगभग वो यहाँ पहुँचा होगा। ठीक है, तो वो 60 डिग्री का एंगल बनाया, तो इसी एरिया को तो पूछा जा रहा है निकालने के लिए। देखो, मैं हाइलाइटर से हाईलाइट कर देता हूँ। ठीक है, देखो यही वाला तो आपको निकालने बोला जा रहा है ना, इसी एरिया को तो निकालने बोला जा रहा है, इस अंदर का। समझ में आ रहा है ना? इस एरिया को निकालने, इसी एरिया मतलब कितना वो एरिया शिफ्ट किया, यहाँ से वो कांटा यहाँ तक का जो पहुंचा, बस वो एरिया। तो इसीलिए हम लोगों ने क्या निकाला सर? एरिया ऑफ सेक्टर निकाला। ठीक है, तो ये आपको मेरे ख्याल से समझ में आ गया कि एरिया ऑफ सेक्टर हमने क्यों निकाला। ठीक है, चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे। मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा। चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक है, देखो क्या लिखा हुआ है। अ पीस ऑफ वायर लेंथ इतना, अ पीस ऑफ वायर लेंथ इतना, बेंड इन ए फॉर्म ऑफ आर्क। ओके, है ना, एंगल दिया हुआ है इतना एट द सेंटर, फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल। अच्छा, आपको क्या दिया हुआ है ना, एक तार दिया हुआ है, उससे उसने क्या किया ना, एक आर्क बनाया। तो आपको पता ही होगा कि आर्क क्या होता है सर? आर्क आपने बताया था, है ना, आर्क का मतलब तो यही होता है। तो यहाँ पे आर्क कितना दिया हुआ है आपका? 22 सेंटीमीटर, है ना, 22 सेंटीमीटर। एंड एंगल कितना बना रहा है? वो एंगल जो बना रहा है ना, वो कितना बना रहा है? 60 डिग्री बना रहा। फाइंड द रेडियस ऑफ सर्कल। ठीक है, फाइंड द रेडियस ऑफ सर्कल। तो ये रेडियस मान लो आर है, ये रेडियस आर है। ठीक है, तो आपको जो है ये पूरा दिया हुआ है। ठीक है, ये मान लो ओ है, ये आपका ए है, और ये आपका क्या है सर? बी है। ठीक है, देखो अब कैसे बनेगा। तो आपको पता है सर कि लेंथ बराबर में क्या हो जाता है सर? वही वाला मैं लगा रहा हूँ। ठीक है, थीटा बाई 360 इंटू में 2 पाई आर। ठीक है, तो रेडियस यहाँ एल कितना दिया हुआ है? 22। ठीक है, अरे इक्वल्स टू आएगा। ठीक है, 22। थीटा का वैल्यू कितना है? 60/360 इंटू में ये कितना हो जाएगा? 2। और पाई का वैल्यू कितना हो जाएगा? पाई का वैल्यू बोला है 22/7 लेना। ठीक है, क्वेश्चन में देखो। ठीक है, और रेडियस हमें पता नहीं है कि कितनी बार में कटेगा। ये 6 बार में कटेगा। अच्छा, और क्या कट रहा है? ये देखो, ये 22 से ये 22 कैंसिल हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे कितना, और देखो ये 2 से काटेंगे तो ये 2 3 तो 7 3, तो यहाँ 21 हो गया, और उधर भेज दे रहा है सीधा। ठीक है, तो आर बराबर में कितना हो जाएगा? 21 यहाँ पे हो जाएगा, और सेंटीमीटर में आ जाएगा। ठीक है, 21 सेंटीमीटर। ठीक है, तो मेरे ख्याल से आपको ये समझ में आ गया होगा कि रेडियस कैसे निकाले यहाँ पे। ठीक है, आपको तार का लेंथ दिया हुआ था पूरा, तो मैंने इसका लेंथ की जगह पे बैठा दिया। एंगल दिया हुआ था 60 60 लिख दिया, और रेडियस हमें पता नहीं था तो रेडियस को आर रख दिया। ठीक है,
2020 का क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। तो बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए क्या लिखा है, सर्कुलर पार्क सराउंडेड बाय अ रोड ऑफ इतना, एंड इफ द रेडियस ऑफ द पार्क इज इतना, द एरिया ऑफ द रोड। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन ये बोल रहा है ना कि आपके पास एक सर्कल है, ठीक है, सर्कल है, और यहाँ पे एक सर्कल है ना, सराउंडेड बाय, है ना। तो ये क्या बोल रहा है, देखो मैं फिर से बता रहा हूँ, हाँ। यहाँ पे आपको एक रेडियस दिया हुआ है, जो रेडियस ऑफ द पार्क कितना है, रेडियस ऑफ द पार्क कितना है, रेडियस ऑफ द पार्क है सर, ये है आपका 105, ठीक है। और यहाँ पे ना ये पाथ है, पाथ है मतलब यहाँ ना सब लोग चलते हैं, यहाँ पे इस जो रास्ता है ना, यहाँ पे चारों ओर जो है ना लोग चलते हैं इस पाथ पे, ठीक है। मैं सर्कल तो ठीक से नहीं बना पाया, ठीक है। और जिसका रोड का जो लेंथ है, रोड का लेंथ जो है वो कितना है सर, वो है 21, कितना है, मीटर, ठीक है। और यहाँ पे भी कितना है, रोड का रेडियस है 21 मीटर। तो एक बात बताओ, आपको पूछा जा रहा फाइंड द एरिया ऑफ रोड, मतलब आपको ना इस रोड का पूरा एरिया निकालना होगा, इस रोड का पूरा एरिया निकालना होगा, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन है, चलो ट्राई करते हैं बनाने का, ठीक है। तो कैसे करेंगे, अच्छा इसका रेडियस कैसे मिलेगा, देखो यहाँ से अगर मैं, ये अगर 105 है, तो यहाँ पे भी देखो, यहाँ पे अगर 21 है तो यहाँ पे भी तो 21 होगा इसका, ये 21 होगा। तो अगर मान लो इसको मैं छोटा रेडियस मानता हूँ, मतलब स्मॉल आर कर दे रहा हूँ, ठीक है, तो ये कैपिटल रेडियस हो जाएगा। तो आर बराबर में पहला वाला क्या दिया, 105, और कैपिटल आर का वैल्यू कितना हो जाएगा, कैपिटल आर तो पूरा होगा ना, ये यहाँ से यहाँ तक का, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक का। तो 105 में अगर मैं 21 को ऐड कर दूं, तो 5 और 1 कितना हो गया सर, 6, और वहां पे ये हो जाएगा 2, और यहाँ पे कितना हो जाएगा, 1। तो कैपिटल आर कितना हो गया सर, कैपिटल आर हो गया तुम्हारा 126 हो गया, ठीक है। अब देखो, अब हमें एरिया निकालना है, तो हम क्या करेंगे ना, बड़े वाले सर्कल में से छोटे वाले सर्कल को माइनस कर देंगे, पूरा एरिया में से छोटा वाला को माइनस कर देंगे, तो आपका रोड का पाथ नहीं आ जाएगा, समझ पा रहे होंगे। तो मैं क्या करूंगा, देखो, पाई कैपिटल आर स्क्वायर माइनस का पाई स्मॉल आर का स्क्वायर, है ना, जिसमें से क्या आ जाएगा, हमारा एरिया ऑफ रोड आ जाएगा, जिसमें रोड चलते हैं लोग। तो यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है सर, यहाँ से पाई कॉमन आ रहा है, तो क्या बचेगा सर, आर स्क्वायर माइनस का आर स्क्वायर, ठीक है। अच्छा, अब देखो यहाँ पे आपको क्या दिया गया है, आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या होता है, देखो यहाँ पे मैं एक फॉर्मूला बता रहा हूँ आपको, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये क्या होता है सर, ए प्लस बी, ठीक है। और ये क्या हो गया सर, ए माइनस बी। तो ए प्लस बी, ए माइनस बी, तो आपको पता है ना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये ए हो गया सर, ये बी हो गया, बस इसी फॉर्मूला में हम लोग पुट करेंगे, ठीक है। ये पाई हो गया, है ना, ये क्या लिखेंगे हम लोग, आर प्लस आर, और एक क्या हो जाएगा, आर कैपिटल आर ना, आर माइनस आर, राइट, है ना। अच्छा, अब मैं वैल्यू पुट अप कर रहा हूँ, ठीक है, ध्यान से देखना। अच्छा, यहाँ पे मैं 22/7 ले लेता हूँ, ठीक है। अच्छा, कैपिटल आर का वैल्यू कितना है, 126, स्मॉल आर का वैल्यू कितना है, 105, ठीक है। अब देखो यहाँ पे कितना है, 126 कैपिटल आर, और स्मॉल आर कितना है, 105, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, तो ये कितना हो गया, 22/7। अब ध्यान से बस बनाना है, और कुछ करना है नहीं, ठीक है। अब ऐड करो, 5 6 कितना हो गया सर, 11, और यहाँ पे क्या, 0 और 2, 11 का एक था ना, ठीक है। तो 2 और 0, 2 हो गया, 2 और 1 3, और यहाँ पे हो गया 2, ठीक है। उसके बाद में इन टू, इससे माइनस करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 21 ही हो जाएगा, ठीक है। अच्छा देखो, अब देखो इन दोनों मल्टीप्लाई में, तो यहाँ देखो 7 3 जा 21 कट सकता है, कट गया। अब इनको मल्टीप्लाई करना है। अच्छा एक काम करते हैं, मैंने आपको 11 का मल्टीप्लाई करने काफ़ी बार बताया, जितनी बार आता है मैं बताता हूँ। देखो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, 22 को ये लिख सकता हूँ, 2 इंटू 11 इंटू 2 3 1 इंटू में 3, बस 22 को मैंने खोल दिया, ठीक है। अब देखो क्या करता हूँ, हाँ, पेन का कलर चेंज करता हूँ, देखो यहाँ पे, हाँ, देखो यहाँ पे मैंने 2 और 3 को मैंने मल्टीप्लाई किया, 2 3 जा 6, है ना, 6 के साथ में मैं 2
31 को मैं 6 के साथ में मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, 6 1 जा 6 और 6 3 जा 18 का 8 कैरी 1, 6 2 जा 12 और 1 13। तो यहाँ पे कितना आ गया, इन तीनों का मैंने मल्टीप्लाई किया, पहले इसके साथ मल्टीप्लाई किया, फिर मैंने इसके साथ मल्टीप्लाई किया। तो ये कितना हो गया सर, ये हो गया सर 1386 इंटू 11 का मल्टीप्लाई करने मैंने बताया था, पहले पीछे वाला लिखो, ठीक है। 6 हो गया और इन दोनों को ऐड करो, 8 और 6 कितना हो गया 14, 14 का 4 हाथ में बचा 1, ठीक है। कैरी 1 बचा 8 और यहाँ पे कितना 11, 8 और 3 11, 11 और 1 12, 12 का 2 हाथ में बचा 1, ठीक है। कैरी 1 यहाँ पे कितना हो गया सर, 3 और 1 4, 4 और 1 5, और यहाँ पे जो लास्ट में बचा उसको लिख दो। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा सर, रोड का एरिया कितना हो जाएगा, इतना मीटर स्क्वायर हो जाएगा, 15246 हो जाएगा, ठीक है। मेरे ख्याल से आपको समझ में आ रहा होगा, 15246 मीटर स्क्वायर हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। ये अच्छा क्वेश्चन था ना, थोड़ा लेंदी भी था। अगर ये आप फॉर्मूला नहीं लगाओगे ना, तो आपको कितना लंबा मतलब स्क्वायर निकालना पड़ेगा 105 का, फिर ये माइनस करना पड़ेगा। तो फिर ये फॉर्मूला याद रखना, ये बहुत मतलब इंपॉर्टेंट, काफ़ी जगह में मतलब आपका प्रॉब्लम को जल्दी से जल्दी वो सॉल्व कर सकता है, ठीक है। आगे बढ़े, देखो क्या लिखा हुआ है, अ कार हैज wiper which do not have overlap. Each wiper has a blade of length is 20 and sweep at an angle of 120 degree. अच्छा, the total area is cleaned by the, अच्छा आप गाड़ी के ऊपर देखोगे जो ऐसे करके नहीं रहता है, जो साफ करता है ना, वाइपर होता है ना, जैसे पानी उनी गिरता है तो फिर ऐसा करके इतना ऐसा जाएगा और अपना वो साफ करेगा, इतना एरिया में ऐसे 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 साफ करता है। तो उसका जो एंगल दिया हुआ है ना, वो 120 दिया हुआ है, मान लो। मैं यहाँ पे बनाने की कोशिश करता हूँ, है ना, थोड़ा बड़ा कर रहा हूँ बना के, ठीक है। ये एंगल कितना दिया हुआ है आपको, 120 डिग्री, ठीक है। उसके बाद में आपको क्या दिया गया है, ब्लेड का लेंथ, लेंथ दिया हुआ मतलब ये क्या है, ब्लेड का लेंथ दिया हुआ मतलब रेडियस दिया गया है ना, तो ये कितना हो गया 21 सेंटीमीटर, ठीक है। और 120 डिग्री है, और कितना वाइपर है सर, दो है वाइपर, ठीक है। यहाँ पे और मतलब दो है, एक का वाइपर का निकालते हैं और दो से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि दो वाइपर पूछ रहा है, ठीक है ना। यहाँ पे भी और एक होगा, तो हम क्या करेंगे, इसका एरिया निकालना है, इसका एरिया कितना मतलब वो साफ कर रहा है, तो साफ कर रहा है मतलब कि अंदर वाला भाग इतना ही तो वो साफ कर रहा है ना। मेरे कर्सर को देखो, इतना ही साफ कर रहा, अगर इतना ही साफ कर रहा मतलब उसका एरिया पूछ रहा, मतलब ये कौन सा है सर, ये तो एरिया ऑफ सेक्टर है। तो एरिया ऑफ सेक्टर का आपने क्या बताया था सर, मैंने एरिया ऑफ सेक्टर का क्या बताया था, मैंने बताया था थीटा बाई 360 इंटू में पाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो थीटा का वैल्यू यहाँ पे कितना दिया हुआ है 120, और यहाँ पे कितना आ गया 360, है ना, इंटू पाई का वैल्यू यहाँ पे कुछ लेने बोला है, हाँ देखो क्वेश्चन में बोला है कि 22/7, क्वेश्चन में एक बार देख लेना कि बोला क्या है, ठीक है। रेडियस आपको कितना दिया है 21 इंटू में 21, ठीक है। देखो ये 7 से काटेंगे तो ये कितनी बार में कटेगा, 7 3 जा, अच्छा यहाँ पे देखो एक जीरो से ये एक जीरो, ठीक है। 12 से काटेंगे तो 12 3 जा, अब देखो 3 से ये 3 कट गया, ठीक है। अब इसको मल्टीप्लाई करना है, तो यहाँ से हम एक काम करेंगे, फिर से मेरे को 11 दिख रहा है यहाँ पे, तो कैसे लिखेंगे हम इसको, लिखेंगे 11 इंटू टू, 22 को मैंने 11 इंटू टू लिखा, इंटू 21, है ना। तो यहाँ पे देखो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा सर, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 1 जा 2 और 2 2 जा 4, है ना, इंटू 11। तो मैंने क्या बोला था, 11 से मल्टीप्लाई करने के लिए पहले यहाँ पे 2 लिखो, इन दोनों को ऐड करो, 4 और 2 6, 6 हो गया, कैरी रहता तो आगे जाता, कैरी नहीं आ रहा तो इसलिए 6 हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा 4 आ जाएगा, ठीक है। ये इसका आंसर होगा, नहीं ये इसका आंसर नहीं है, क्योंकि यहाँ पे दो वाइपर बोला, क्वेश्चन में क्या बोला है, क्वेश्चन में बोला है आपको दो वाइपर है, कितना है सर, टू वाइपर है, कहाँ गया क्वेश्चन, ये रहा देखो, दिख रहा है, दो पूछा है, तो यहाँ पे आपको इंटू टू करना होगा, क्योंकि दोनों वाइपर का सेम ही है, सेम ही साफ कर रहा है, तो ये 2 2 जा 4, 2 6 जा 12 का 2 कैरी 1, है ना, 2 4 जा 8 1 9, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, इतना एरिया वो साफ करेगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, अगर किसी बच्चे को कम समझ में आ रहा है, मैं फिर बोल रहा हूँ कि मैंने जो एरिया रिलेटेड सर्कल का मैंने सारा फॉर्मूला करवाया, पहले वो जाके देख लो, उसके बाद आके ये करोगे तो फिर क्वेश्चन उड़ेगा, ठीक है। चलते हैं, देखो यहाँ पे क्वेश्चन आया है आपको, शेडेड पोर्शन निकालना है, ठीक है। फिगर दिया हुआ है आपको ये, अच्छा, शेडेड पोर्शन आपको निकालना है, 60 हो गया, 80 हो गया एंड 40 है, ठीक है। 60 40 80 है, फाइंड द एरिया ऑफ द शेड रीजन, ठीक है। देखो रेडियस आपका तो कभी चेंज नहीं होगा, सर्कल जितना है, तो वो यहाँ पे मैं ब्लैक पेन से लिखता हूँ, देखो ये आपको रेडियस कितना दिया हुआ है, रेडियस दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर, तो 7 सेंटीमीटर है ना, तो सभी 7 सेंटीमीटर का ही है, ठीक है ना, सभी 7 सेंटीमीटर का ही है रेडियस, ठीक है। तो
रेडियस आपके पास में क्या आ गया सर? रेडियस आ गया 7 सेंटीमीटर, ठीक है। आपको एरिया निकालना है, एंगल दिया हुआ है 60 80 40, तो एक एक का हम लोग क्या करेंगे, सेक्टर का एरिया निकालते चलेंगे। तो सेक्टर का एरिया मैं फिर से लिखता हूँ आपके सामने में, है ना, ऊपर लिख दे रहा हूँ, ठीक है। यहाँ मेरे को लगता है जगह थोड़ा चाहिए मुझे, तो एरिया ऑफ सेक्टर निकालने के लिए देखो यहाँ मैं लिख रहा हूँ, ठीक है। एरिया ऑफ सेक्टर निकालने के लिए आपको क्या होता है, आप बोले थे सर थीटा बाई 360 इंटू में पाई आर स्क्वायर, ठीक है। एरिया का यही होता है फॉर्मूला, बस इसी फॉर्मूला में सब पुट करके हम लोग निकालेंगे, ठीक है। देखो हाँ देखो, क्या हो जाएगा सर, थीटा थीटा मान लो, पहले ना हम लोग 40 डिग्री वाला निकाल रहे हैं, ठीक है। पहले 40 वाला निकालते हैं पहले, ठीक है। तो 40 वाला थीटा का जगह पे हम लोग क्या लिखेंगे, 40 अपॉन में 360, है ना। फिर क्या लिखा हुआ, पाई, पाई का वैल्यू यहाँ पे सब में पाई रहेगा तो पाई ही रहने देते हैं अभी, ठीक है। अभी काटते नहीं है किसी चीज़ से। पाई और आर स्क्वायर, आर कितना लेना है सर, आर तो 7 लेना है, तो 7 इंटू में 7, ठीक है। ठीक है, 40 वाला लिए। अब क्या करना है, शेडेड पोर्शन का हम लोग को टोटल एरिया पूछा जा रहा है ना, फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग प्लस कर लेते हैं, ठीक है। चलो प्लस करते हैं। प्लस फिर मैं क्या करता हूँ, 60 वाला निकाल लेता हूँ। 60 बाई क्या हो जाएगा, 60/360 इंटू में पाई इंटू में 7 ठीक है। फिर प्लस करके क्या करेंगे, 80/360 इंटू पाई इंटू 7 तो क्या क्या कॉमन आ रहा है यहाँ पे देखो, यहाँ पे पाई कॉमन आ रहा है तो मैंने पाई कॉमन ले लिया। मैं यहाँ कर रहा हूँ, ठीक है। अच्छा यहाँ पे करता हूँ, रुक जाओ, है ना। पहले क्या क्या कॉमन आ रहा है, पहले पाई आ रहा है, पाई ले लिया मैंने, और 360 आ रहा है, नीचे मैंने 360 ले लिया, ठीक है। दो सात भी आ रहा है, तो 7 इंटू 7, ठीक है। तो बचा क्या अंदर में सर, अंदर में बचा सर 40 + 60 + 80, बाकी सब तो कॉमन आ गया ना, क्योंकि दो सात कॉमन आ गया, पाई और पाई भी कॉमन आ गया, 360, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, 40 और 60, 100 और 80 180। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे सर पाई इंटू 7 7 जा 49 अपॉन में 360 इंटू में 180, और 180 का देखो दो बार में कटेगा ये, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा सर, इसका हो जाएगा, और पाई का वैल्यू अगर मैं खोल दूं तो ये कितना होता है, 22/7, और इंटू क्या था 49, और नीचे क्या बचा हमारा कटने के बाद 2, तो ये कितना हो गया सर, 2 11 जा, और ये 7 7 जा, तो इसका आंसर कितना आएगा, 77, है ना। 77 एरिया है ना, तो यहाँ पे आपको दिया सेंटीमीटर, तो ये हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा। काफ़ी आसान क्वेश्चन था। पहले मैंने 40 डिग्री वाला लिया, फिर मैंने 60 डिग्री वाला लिया, फिर मैंने ये लिया, ठीक है। और मैंने क्या किया, मैंने इस फॉर्मूले को यूज़ करते हुए एरिया ऑफ सेक्टर से मैंने निकाल लिया। मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, ध्यान से बनाना, ठीक है। ठीक है, ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जैसे मैं बता रहा हूँ आपको। देखो हाँ, ये सेंटीमीटर कितना दिया, ये 3 सेंटीमीटर दिया है ये वाला, है ना। अच्छा यहाँ पे देखो ये राइट एंगल ट्रायंगल, ये 90 डिग्री है। तो यहाँ पे पहले हम ना ये साइड बीसी निकालते हैं, ठीक है। पहले बीसी ये वाला जो है ना, लो से मैं कर इसे फाइंड आउट करता हूँ। तो कैसे कर सकता हूँ सर, राइट एंगल ट्रायंगल में मैंने बताया था कि आपको पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हो। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है सर, जो 90 डिग्री के सामने होता है, मैंने ट्रिग्नोमेट्री में बहुत अच्छे से बताया, ये हाइपोटेन्यूस होता है। तो ये क्या हो जाएगा, बीसी का स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ए बी का स्क्वायर प्लस में, और क्या हो जाएगा सर, ए सी का स्क्वायर, ठीक है। तो बी सी हमें निकालना है, तो बी सी की जगह पे बी सी लिखो, ठीक है। ए बी निकालना है आपको, आपको समझ में आ गया ना, शेडेड रीजन निकालना है, ये दोनों तरफ का जो है ना वो शेडेड रीजन निकालना है। तो ए बी कैसे निकालेंगे हम लोग, ए बी कितना दिया हुआ, 3 दिया हुआ, तो 3 का स्क्वायर प्लस ए सी कितना दिया हुआ है, 4, ठीक है। 3 का स्क्वायर कितना होता है, 9, प्लस 4 का स्क्वायर कितना होता है, 16, 16 और 9 कितना हो गया, 25। तो बी सी बराबर में कितना, रूट फेंकेंगे तो वहाँ पे कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, ठीक है। 25 का 5, तो ये वाला साइड कितना आ गया हमारा, 5 सेंटीमीटर, ठीक है। मेरे ख्याल से आपको समझ में आ रहा होगा, है ना। देखो अब ब्लैक करते हैं, ठीक है। देखो मैं क्या करूँगा ना, पहले मैं इसका निकालूंगा, ठीक है। देखो ये वाला जो है ना, पहले इसका एरिया निकालूंगा, ठीक है। फिर मैं क्या करूँगा ना, इसका एरिया निकालूंगा,
ठीक है, और फिर मैं पूरा पूरा का एरिया निकालूंगा इसका, तो पूरा एरिया आ गया। ठीक है, मैंने किसका किसका बोला सर, मैंने बोला आपको कि मैंने बोला कि पहले इसका एरिया निकालेंगे। ठीक है, ये वाला ए बी, देखो मैं लिख के बता रहा हूँ यहाँ पे आपको, एक मिनट, हाँ, ज़्यादा अच्छा से आपको समझ में आएगा। देखो पहले हम लोग क्या निकालेंगे, पूरा ए बी निकालेंगे, ए बी वाला एरिया निकालेंगे, ए बी का एरिया निकालेंगे। ठीक है, ए बी एरिया निकालेंगे। फिर क्या निकालेंगे सर, आपका ए सी एरिया निकालेंगे, ए सी वाला एरिया निकालेंगे, ए आर मतलब यहाँ पे एरिया है। ठीक है, और आपका क्या निकालेंगे हम लोग, ए बी हो गया, बी सी हो गया, और ये ट्रायंगल का एरिया, देखो ये ट्रायंगल जो है ना, देखो मैं कलर से दिखा रहा हूँ आपको रेड में, ये जो ट्रायंगल का एरिया है ना, ये ट्रायंगल का एरिया ये वाला, ये पूरा ट्रायंगल का एरिया। ठीक है, ठीक है, ये ट्रायंगल का पूरा एरिया को मैं ऐड करूंगा, तो यहाँ पे क्या लिखूंगा, प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल, और इससे माइनस किससे कर दूंगा, क्योंकि एरिया ऑफ शेडेड रीजन निकालना है आपको, और माइनस कर दूंगा मैं ये वाला सेमी सर्कल से, देखो ये पूरा सेमी सर्कल से। ठीक है, जब माइनस, जैसे ही मैं माइनस करूंगा तो ये आ जाएगा। देखो पहले मैंने क्या लिखा, एरिया ऑफ ए बी दिख रहा है ना, ये आपको मेरा कर्सर दिख रहा है, फिर मैंने बी सी ले लिया, फिर ट्रायंगल ले लिया, तो पूरा एरिया को जब मैंने लिया और फिर मैंने इस बड़े वाले सेमी सर्कल को माइनस कर दिया, है ना, एरिया ऑफ बी सी, तो फिर हमारा पूरा शेडेड पोर्शन का एरिया आ जाएगा। तो देखो आप कैसे निकालते हैं, एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन निकालने के लिए, एरिया ऑफ ए बी, तो ये क्या है सर, एक तरीके से आपका दिखा जा रहा है, मतलब दिख रहा है कि क्या लग रहा है, सेमी सर्कल है। तो सेमी सर्कल है तो एरिया ऑफ सेमी सर्कल क्या होता है सर, पाई आर स्क्वायर का आधा। तो मैं लिखता हूँ पहले, पाई आर स्क्वायर का आधा। ठीक है, प्लस एसी वाला क्या हो जाएगा, ये भी हो जाएगा सर, पाई आर स्क्वायर का आधा। ठीक है, एरिया ऑफ ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल है तो क्या हो जाएगा, ये हाफ, है ना, बेस इनटू हाइट, माइनस, है ना, एरिया ऑफ बड़ा वाला सेमी सर्कल बीसी वाला, है ना, बीसी वाला, तो ये क्या हो जाएगा सर, ये हो जाएगा सर पाई आर स्क्वायर अपॉन में 2। ठीक है, अब देखो, है ना, अब देखो ए बी वाला का मैं, ए बी वाला का ये क्या है, एक मिनट यहाँ मिटा देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे देखो, है ना, यहाँ पे मैं क्या बोल रहा हूँ, ए बी का जो साइड है वो कितना है, 3 है, तो ए बी वाला में क्या आ जाएगा सर, ए बी वाला में रेडियस क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, है ना, रेडियस क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, लेकिन रेडियस नहीं है, वो क्या है सर, डायमीटर है, पूरा है ना। तो इसको क्या लिखना होगा, देखो ध्यान से करना, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, पाई बाई 2 तो पहले से होगा सर, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3/2 का स्क्वायर। क्यों 3/2 समझ में आ गया ना आपको, क्योंकि वो पूरा क्या है, डायमीटर है। ठीक है, अब यहाँ पे भी हम पाई बाई 2 लिखे, पहले से पाई बाई 2 था, और फिर यहाँ पे देखो ये किसका है सर, ये एसी वाला का है, तो एसी वाला का डायमीटर कितना है, एसी वाला का 4 है, तो 4 है तो आधा कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, सीधा मैं 2 लिख रहा हूँ। ठीक है, ठीक है, प्लस, ध्यान से बस करते चलना। ठीक है, आधा हाफ बेस, इसका बेस कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा सर 3, और हाइट कितना हो जाएगा 4 इंटू, अब ये वाला कौन सा है सर, ये बीसी वाला है, बीसी वाला है तो सर बीसी वाला मतलब इसका डायमीटर कौन सा है सर, 5 है ना, बीसी वाला में तो 5 है ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो पाई बाई 2, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 5/2, डायमीटर है तो आधा करेंगे तभी रेडियस आएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे भी पाई बाई 2 है, यहाँ पे भी पाई बाई 2, यहाँ से भी कॉमन नहीं आ रहा। ठीक है, पहले मैं काट लेता हूँ जो कट रहा है। ठीक है, और देखो यहाँ पे देखो, ये 2 × 2 मतलब 4 है, तो एक 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अच्छा यहाँ पे देखो मैं जो कटने का था काट दिया। ठीक है, अब देखो मैं कैसे लिखता हूँ, हाँ, ध्यान से बस करते चलना, पाई बाई 2 इंटू में 3 3 9/4, प्लस में 2 × पाई, 2 × पाई क्या हो जाएगा सर, 2 पाई होगा। ठीक है, ठीक है, उसके बाद देखो, हाँ, यहाँ पे क्या बच रहा है, ये तो कट गया था, 2 3 6। ठीक है, माइनस पाई बाई 2, और यहाँ पे कितना हो जाएगा सर, 5 का स्क्वायर 25/4, है ना, 25/4, क्योंकि 2 का स्क्वायर भी होगा ना। अब यहाँ पे देखो, हाँ, अच्छा, अब तो कुछ कट नहीं रहा है, यहाँ पे हम ले लेते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, 9 × पाई कितना हो जाएगा सर, 9 पाई, है ना, 9 पाई, और 4 2 जा कितना हो गया, 8, प्लस में 2 पाई, प्लस का 6, माइनस का 25 × पाई, 2 पाई,
यानी 25 इंटू पाई कितना हो जाएगा, 25 पाई होगा ना, ठीक है। और अपॉन में कितना हो जाएगा, अपॉन में 2 4 8 हो गया, ठीक है। अब मैं एक काम करता हूँ ना, पहले एलसीएम ले लेता हूँ, इसका नीचे कुछ नहीं है मतलब 1 है, तो इन दोनों का एलसीएम लूंगा तो कितना हो जाएगा सर, ये 8 हो गया। यहाँ पे क्या हो जाएगा, 9 + 8 टू जाएगी, कितना हो गया 16 पाई। अच्छा यहाँ पे भी पाई है, ठीक है। 1 मिनट में अच्छा से लिखता हूँ, ठीक है। और प्लस का 6 माइनस का 25 पाई बाई 8 तो चल ही रहा है, ठीक है। अब 16 और 9 कितना हो गया, 16 और 9 हो गया सर 25 पाई बाई 8 प्लस का 6 माइनस का 25 बाई 8। अब एक चीज़ देखो, यहाँ पे ये क्या है, प्लस का 25 बाई पाई 8 और माइनस का 25 बाई 8 पाई है, ठीक है। तो एरिया कितना आ गया, वो एरिया ऑफ शेडेड रीजन, एरिया ऑफ रीजन शेडेड रीजन आ गया मेरा 6 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्या आ गया सर, 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था सर। मैंने कुछ नहीं किया, पहले मैं आपको देखो और एक बार बताने की कोशिश कर रहा हूँ, हाईलाइटर से मैं बताता हूँ, ठीक है। हाईलाइटर बोल रहा हूँ लेजर पेन से। देखो यहाँ पे पहले मैंने क्या किया सर, ये वाला का पूरा एरिया ले लिया, ठीक है। फिर मैंने क्या किया सर, पूरा इस वाले का पूरा एरिया ले लिया, ठीक है। तो ये पूरा एरिया आ गया और ये पूरा एरिया आ गया, ठीक है, ये पूरा एरिया आ गया। उसके बाद मैंने क्या किया ना, एरिया ऑफ ट्रायंगल को ले लिया। तो पूरा देखो, पूरा जो डायग्राम था ना, पूरा जो ये फिगर था, ये पूरा मैंने ले लिया। उसके बाद मैंने क्या किया, जब लेने के बाद में फिर मैंने क्या किया, इसको मैंने माइनस कर दिया। जैसे ही मैं माइनस करूंगा तो ये पार्ट पूरा माइनस हो जाएगा, ये पार्ट पूरा माइनस हो जाएगा, और जैसे ही माइनस बचेगा तो मेरे पास क्या बच जाएगा, एरिया ऑफ ये शेडेड रीजन, और ये एरिया ऑफ शेडेड रीजन ये हो जाएगा। मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा। अगर किसी बच्चे को कम समझ में आया तो पीछे करके ज़रूर देख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दोबारा आपका आ सकता है, ठीक है। तो चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ठीक है, चले। चलो देखो क्वेश्चन क्या दिया हुआ है आपको, इसमें भी एरिया ऑफ शेडेड रीजन आपको पूछा जाता है, ठीक है। चलो देखो कैसे बनेगा। हम्म, देखो पहले मैं क्या करूँगा ना, पहले मैं इसमें ये वाला जो एरिया है ना, पूरा एरिया को ले लूँगा, ये देखना है ना, ये पूरे एरिया को मैं ले लूँगा। अच्छा आपको पता है कि कोई भी अगर सरकमफेरेंस से पार होता है तो वो एंगल कितना बनाता है सर्कल का? सेंटर से अगर पार होता है और सरकमफेरेंस में टच कर रहा है तो वो 90 डिग्री का एंगल बनाता है, ये मेरे ख्याल से आपको पता होगा, ठीक है। अगर ये आपको पता है तो ये क्या है सर, एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है। आपको क्या क्या गिवन है सर, ए सी, ए सी आपको क्वेश्चन में कितना गिवन है, ए सी 24 है, तो मैं यहाँ लिख दूँ 24। मेरे ख्याल से आपको दिख रहा है या नहीं, मैं पेन कलर चेंज करता हूँ। यहाँ कितना हो जाएगा सर, ये हो जाएगा 24 कि कितना है सेंटीमीटर, ठीक है। ए सी आपको 24 दिया, ए बी कितना दिया हुआ है, ए बी मतलब यहाँ पे ये कितना दिया गया है, ए बी दिया गया है 7 सेंटीमीटर, ठीक है। और बी ओ डी ये वाला एंगल कितना दिया गया है, ये आपको 90 डिग्री क्वेश्चन में दिया है। आपको शेडेड रीजन निकालना है, मतलब समझ में आ गया ना, ये सब आपको निकालना है, ये वाला और ये वाला पार्ट का आपको शेडेड रीजन निकालना है। तो कैसे बनाओगे देखो, हाँ बस ध्यान से करते चलना, ठीक है। ठीक है, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एरिया ऑफ सेमी सर्कल निकाल लेते हैं, ठीक है। एरिया ऑफ सेमी सर्कल हो गया, उसके बाद हम क्या करेंगे, इस पे माइनस कर देंगे एरिया ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल, एरिया ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है। और इसमें क्या जोड़ देंगे, ये वाला, ठीक है, एरिया ऑफ ये जो भी है, ठीक है। तो एरिया ऑफ सेक्टर ही बोल दो, है ना, क्वाड्रेंट भी बोल सकते हो, सेक्टर बोल सकते हो, 90 डिग्री बना रहा है तो एरिया ऑफ सेक्टर में लिख देता हूँ, ठीक है। तो देखो एरिया ऑफ सेमी सर्कल क्या हो जाएगा, पूरा ये एरिया ऑफ सेमी सर्कल दिख रहा है ना, ये पूरा, मैं पूरा ले ले रहा हूँ, तो एरिया ऑफ सेमी सर्कल क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर का आधा होता है, ठीक है। अब अच्छा एरिया ऑफ ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल है तो क्या हो जाएगा, हाफ बेस इंटू हाइट प्लस एरिया ऑफ सेक्टर क्या हो जाएगा सर, थीटा बाई 360। अब मेरे ख्याल से सबको फॉर्मूला याद हो गया होगा ना, मैंने इतना बार लिखा दिया है, पाई आर स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पे देखो एरिया ऑफ सेमी सर्कल, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा पाई, रेडियस कितना है सर, रेडियस यहाँ पे आपको, अच्छा यहाँ पे आपको ना सी बी नहीं दिया हुआ है, ये जो है ना ये रेडियस नहीं दिया हुआ, ये सेक्टर का, ये जो है सेमी सर्कल का ये रेडियस आपको नहीं दिया हुआ है, नहीं दिया हो तो हम लोग निकाल लेंगे, कोई बड़ी बात नहीं है, राइट एंगल ट्रायंगल है।
आपको ट्रिपलेट पता है या नहीं पता, लेकिन 7 24 इसका 25 होगा। अगर मेरे को पूछा जाए कि सी बी जो क्या होगा, सी बी इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा सर 25 सेंटीमीटर। ठीक है, मेरे को ट्रिपलेट याद है, 5 12 13 भी होता है ट्रिपलेट, बहुत सारा होता है। ठीक है, 9 40 1 40 होता है, तो काफ़ी सारे ट्रिपलेट मुझे याद है। ठीक है, मैं कैसा है वो दिखाता हूँ आपको। है ना, यहाँ पे आपको क्या है, ये 90 डिग्री है, तो 90 डिग्री के सामने क्या होगा सर, हाइपोटेन्यूस। तो ये क्या हो जाएगा, सी बी का स्क्वायर इज इक्वल्स टू, ठीक है, सी बी का स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए बी का स्क्वायर प्लस में ए बी का स्क्वायर प्लस में ए सी का स्क्वायर। ठीक है, तो सी बी का स्क्वायर कितना है सर, सी बी हमें निकालना है तो सी बी लिख दो। ठीक है, ए बी का स्क्वायर निकालना है मतलब 7 का स्क्वायर लिख दो। ठीक है, प्लस ए सी का स्क्वायर निकालना है तो 24 का स्क्वायर लिख दो। ठीक है, अब देखो 7 का स्क्वायर कितना होगा सर, 49, प्लस में 24 का स्क्वायर कितना होता है, 576। मेरे ख्याल से आपको समझ में आ रहा होगा। चलो, एक छोटा सा मच्छर डिस्टर्ब कर रहा है, चलो देखो। हाँ, हाँ, यहाँ पे देखो। अब आप लोग सोच रहे हो कि बढ़िया सर घर पे बैठ के ये करवा रहे भाई, मतलब दिक्कत सभी को है, तुम लोग को भी दिक्कत, मेरे ख्याल से कुछ बच्चे तो लेट के ही देखते होंगे, बुक कॉपी लिए नहीं होंगे ऐसे, तो फिर उसका कोई फायदा नहीं है। मैं बता दे रहा हूँ, अगर आपको सच में करना है, अच्छे अच्छे क्वेश्चंस करवा रहा हूँ ये 2017 का, तो आपको भाई बुक और कॉपी, मतलब कॉपी और पेन लेके बैठना होगा। ठीक है, और जहाँ समझ में नहीं आ रहा, वीडियो पीछे करके फिर से एक बार देखने की कोशिश कोशिश कर, और मैं 100% मैं आपको बोल रहा हूँ सिखा दूंगा, बस साथ जुड़े रहना, पेशेंस बनाए रखना। ठीक है, तो इन दोनों को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 9 और 6 कितना हो गया, 15 का 5 हाथ में बचा एक, और यहाँ पे कितना हो गया, 7 और 4 11, 11 और एक तो 12 का 2 हाथ में बचा एक, और यहाँ पे 5 और एक 6, 625। तो सी वी स्क्वायर, यहाँ पे भी सी वी स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा, सी वी इज इक्वल्स टू रूट अंडर ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा। और रूट में पता है ना 25, इसको लिख सकते हैं ना, 25 × 25, 25 का स्क्वायर होता है, तो ये इसका आंसर आ जाएगा 25, इसीलिए मैंने, मेरे को ट्रिपलेट याद था 25। तो यहाँ पे देखो पाई सेमी सर्कल का, अच्छा ये जो है सर ये पूरा 25 है, तो वो डायमीटर है, क्योंकि यहाँ रेडियस है ना, तो यहाँ पे क्या लिखना होगा, देखो 25/2, और यहाँ लिखना होगा 25/2 का स्क्वायर। समझ पा रहे होगे, क्योंकि रेडियस है आपका 25, मतलब डायमीटर है 25, तो उसका आधा करेंगे तभी तो रेडियस आएगा। चलो, देखो यहाँ पे क्या हो गया सर, हाफ, बेस कितना है सर, बेस आपका है 24 ले लो, और इंटू हाइट कितना है सर, 7 है, प्लस थीटा, थीटा यहाँ पे देखो 90 है, तो ये लिखो 90/360। ठीक है, इंटू पाई का वैल्यू यहाँ पे मैंने पाई रहने दिया, तो पाई रहने दो। अच्छा, इसमें रेडियस कितना दिया हुआ है, इसमें रेडियस क्या हो जाएगा, इसमें रेडियस वही हो जाएगा सर, ये पूरा अगर 25 है, ये बोलो पूरा 25 है, तो यहाँ पे ये 25/2 होगा ना, ये 25/2 आधा जो है, मैं दिखा रहा हूँ एक बार, हाँ, 1 मिनट। यहाँ से ये पूरा अगर 25 है, यहाँ से यहाँ तक का 25 निकाले हम लोगों ने, तो यहाँ से यहाँ तक का देखो, यहाँ से यहाँ तक का जिसमें मैं डार्क कलर कर रहा हूँ, ये 25/2 हो जाएगा ना, आधा हो जाएगा, तो ये रेडियस आ जाएगा, तो इसका रेडियस हमें मिल गया, ये भी वही होगा 25/2, क्योंकि रेडियस तो सब जगह सेम होता है ना, सेंटर से आप कहीं भी खींचो सर्कमफेरेंस पे, तो वो वही होता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 25/2। ठीक है, हम्म, देखो, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 25/2, तो यहाँ पे 25/2 ही आएगा। ठीक है, 25/2, क्योंकि रेडियस आपका आधा कर दिए। ठीक है, अब इसको बस सॉल्व करना है ध्यान से, चलो आओ देखते हैं। यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा तुम्हारा, देखो 25 का स्क्वायर कितना होता है, 625, और 625 इंटू पाई, तो ये हो जाएगा 625 पाई। ठीक है, और अपॉन में क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पे आपका 2 का स्क्वायर हो जाएगा, 2 का स्क्वायर कितना, 4, 4 2 8, है ना, सीधा मैं कर रहा हूँ, फिर मैं 4 लिखूंगा, फिर 8 से मल्टीप्लाई करूंगा, तो वैसे लेंथी स्टेप खाना नहीं सीखोगे तो फिर नहीं होगा। देखो यहाँ 2 से कट रहा है, काट दो इसको, 2 1 और 2 2 है ना, 12 7 कितना होता है, 12 7 84। ठीक है, देखो आपको 20 तक का टेबल याद होना चाहिए, क्योंकि आपको कैलकुलेशन अगर तेज करना है तो। अब देखो यहाँ से देखो, ये कटेगा, 1 0 से 1 0, 9 4, तो ठीक है, अब यहाँ पे देखो आपका कितना हो रहा है, यहाँ ऊपर वाला देखो ना, 25 का स्क्वायर 625, 625 है ना, और यहाँ पे क्या बचा, पाई बचा, और नीचे क्या बच रहा है, नीचे बच रहा है देखो 2 का स्क्वायर 4, 4 हो गया, 4 4 जा 16 हो गया। ठीक है, अच्छा, इन दोनों को पहले सॉल्व करते हैं। ठीक है ना, इन दोनों को पहले सॉल्व करते हैं। ठीक है, ये दोनों को सॉल्व करते हैं। अच्छा, यहाँ 16 है, यहाँ पे 8 है। ठीक है, तो मैं एलसीएम लूंगा, 84 को मैं अलग कर लेता हूँ। ठीक है, तो पहले एलसीएम लूंगा तो कितना हो जाएगा, 16, तो यहाँ पे 2 इंटू में 625 पाई हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा प्लस का 625,
पाई एलसीएम लेने आता है ना, और माइनस का 84 अपना अलग है। ठीक है, 625 को अगर मैं दुगना करूंगा तो 600 600 1200, और 25 25 25 25 कितना हो गया, 50 हो गया, तो 1250 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 1250 पाई। ठीक है, प्लस में 625 पाई अपॉन में 16, है ना, माइनस का 84, माइनस का 84। ठीक है, अब देखो इन दोनों को ऐड करो, जगह कम पड़ रहा है क्या, चलो देखते हैं, हो जाना चाहिए। यहाँ पे देखो पाई पाई वाला कर लेते तो 5 और 0 कितना हो गया, 5। ठीक है, और यहाँ पे 2 और 5 कितना हो गया, 7। उसके बाद में 6 और 2 8। ठीक है, और यहाँ पे 1, तो ये हो जाएगा पाई, और ये हो जाएगा 16 माइनस 84। तो आगे अगर सॉल्व करना है तो फिर पाई का वैल्यू आपको बैठाना पड़ेगा, और ये लेंथी जाएगा मेरे ख्याल से। आंसर इतना लिख दोगे तो आपको 100% मार्क्स मिल जाएगा। ठीक है, ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि आगे कट भी नहीं रहा है फिर। ठीक है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। आप मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया एरिया ऑफ, अगर आपको निकालने बोला गया सेडेड रीजन। तो मैं फिर से एक बार बताने की कोशिश करता हूँ, देखो। हाँ, लेजर कहाँ गया, हाँ ये रहा। मैंने क्या किया सर, मैंने ये वाला पूरा सेमी सर्कल को पहले एरिया ले लिया। ठीक है, ये वाला सेमी सर्कल का एरिया ले लिया। उसके बाद क्या किया मैंने, ये वाला ट्राइंगल को मैंने माइनस कर दिया। तो ट्राइंगल को जैसे ही माइनस करेंगे तो ये वाला एरिया और ये वाला एरिया आ गया, और फिर मैंने इस एरिया के साथ में ऐड कर दिया। मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखो। हम्म, ठीक है, अभी आपको क्वेश्चन क्या दिया गया है, एरिया ऑफ शेडेड रीजन निकालना है। ठीक है, अभी मैंने बताया था कि सेंटर से कहीं भी टच करेगा अगर सर्कमफेरेंस पे, वो 90 डिग्री का बनाता है। अगर नहीं भी दिया है क्वेश्चन में तो वो समझ जाना। तो सर्कल के सेंटर से कहीं भी सर्कमफेरेंस में अगर कोई ट्रायंगल टच करता है तो वो राइट एंगल ट्रायंगल बनता है। ठीक है, ए बी आपको क्या दिया गया है, ए बी आपको दिया गया है 13 सेंटीमीटर। ठीक है, और ए सी कितना दिया गया है, ए सी मतलब ये वाला, नहीं आपको पहले क्या, ए बी, अच्छा ए बी ये वाला 13 है ना। हम्म, एक मिनट, है ना, आपको ए बी कितना दिया गया है, 13 सेंटीमीटर। ठीक है, ये पूरा है ना, ये पूरा है पूरा। ठीक है, उसके बाद में आपको क्या दिया गया, ए सी कितना दिया गया, ये 12 सेंटीमीटर। ठीक है, और बी सी आपको दिया हुआ नहीं है। अच्छा, ये भी ट्रिपलेट होता है, आपको अगर मैं बता दूं तो 5 12 और 13 होता है ट्रिपलेट। सर आपको तो याद है, यहाँ पे आपने 5 सेंटीमीटर लिख दिया, है ना। सर हम लोग को तो याद नहीं है, तो वही पाइथागोरस थ्योरम लगाना पड़ेगा, है ना। 169 से 144 12 का स्क्वायर को माइनस करोगे तो 25 बचेगा, फिर रूट भेजोगे तो यहाँ अब तुम निकाल लेना। ठीक है, ये पाइथागोरस थ्योरम से मैंने पीछे एक बार बता दिया, फिर से मैं नहीं बता रहा हूँ। ठीक है, वो तुम निकालना। हाँ चलो, अब देखो क्या करना है, एरिया ऑफ शेडेड रीजन। फिर से मैं क्या करूंगा ना, ये जो एरिया है ना, ये पूरा सेमी सर्कल, फिर से मैं वही वाला कॉन्सेप्ट अपना रहा हूँ जो पीछे अपना है। ये एरिया ऑफ जो है सेमी सर्कल से मैं क्या करूंगा, ये जो पूरा येलो वाला है उसमें से मैं इस ट्राइंगल को मैं माइनस कर दूंगा। ठीक है, तो एरिया ऑफ मुझे क्या मिल जाएगा, शेडेड रीजन मिल जाएगा। तो एरिया ऑफ शेडेड रीजन निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, एरिया ऑफ सेमी सर्कल माइनस क्या करना पड़ेगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल। ठीक है, तो एरिया ऑफ सेमी सर्कल का मैंने क्या बताया था, पाई आर स्क्वायर, पूरा सर्कल का पाई आर स्क्वायर होता है, उसका आधा कर दीजिए। और राइट एंगल ट्राइंगल है तो उसका क्या होता है, हाफ बेस इंटू हाइट। ठीक है, आगे बनाते हैं। अच्छा, दोनों में पाई पाई का वैल्यू कुछ लेने बोला, देखो 3.14 क्वेश्चन में बोला गया है, तो पाई का मैंने वो ले लिया। अच्छा, रेडियस, रेडियस आपका क्या हो जाएगा सर, रेडियस ये हो जाएगा, पूरा 13 है तो रेडियस अगर इसमें बोला जाए तो रेडियस हो जाएगा, क्या हो जाएगा 13/2, क्या कि डायमीटर वो था, तो ये क्या हो जाएगा 13/2 का होल स्क्वायर। ठीक है, और नीचे डिवाइडेड बाई 2 तो पहले से था ना, ये 2 था ना, तो वो 2 को मैंने बैठाया। ठीक है, यहाँ पे देखो हाफ बेस, बेस कितना है सर 12 इंटू हाइट ले लेते हैं ये 5। ठीक है, हाफ बेस इंटू हाइट। ठीक है, अब यहाँ पे देखो 2 से काटेंगे तो ये 6 बार में कटेगा। ठीक है, अब यहाँ पे सॉल्व करें तो ये कट रहा है क्या, चलो आगे ला के काटते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गया सर, 3.14 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 13 का स्क्वायर कितना होता है, 169 अपॉन में 2 का स्क्वायर 4, और माइनस यहाँ पे कितना हो, 6 5 का 30। अच्छा, यहाँ पे देखो ये पॉइंट हटेगा, पॉइंट हटा के यहाँ पे मैं 100 लेके आ जाता हूँ, 2 के बाद पॉइंट था। ठीक है, 2 से काटेंगे तो कितनी बार में कट रहा है, 2 1 जा, और 1 बचा, 1 और 1 11, 2 5 जा 10, और 2 7 जा 14, और तो कट नहीं रहा है।
नहीं कट रहा है। तो यहाँ पे काफ़ी लंबा जा रहा है ना, देखो 157 इंटू में 169 अपॉन में 4 इंटू 100 400 और माइनस का आपका 30। पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करके 400 से फिर एलसीएम लेना पड़ेगा। ठीक है, तो देखो इसको मल्टीप्लाई कैसे करेंगे। 169 है ना, ऊपर मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, ठीक है। वन 159 157, देखो कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। पहले ये 7 और 9, 7 9 से कितना हो गया 63, 63 का 3 कैरी 6, ठीक है। अब देखो 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना, 7 6 द 42, 42 और है ना 42 और 5 9 द 45, है ना। 45 और 42, देखो मैं कैसे मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। हाँ, यहाँ पे कितना हो गया सर 42 और 45, तो ये कितना हो गया सर, ये हो गया 3 और यहाँ पे आपका सर 8 हो गया, 8 और यहाँ पे कैरी 6 था, तो ये 6 को अगर मैं ऐड करूँ तो ये कितना हो गया 9 और यहाँ पे कितना हो गया 8, 89, 89 का 9 आ जाएगा, कैरी 8 हो जाएगा, ठीक है। कैरी 8 हो जाएगा, ठीक है। अब देखो कैरी 8 हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, ऐसा लेंदी जा रहा है क्या, यहाँ पे हो गया तुम्हारा 5, 1 मिनट रुको, हाँ सीधा ऐसे ही मल्टीप्लाई करते हैं, है ना, सीधा ऐसे ही मल्टीप्लाई करते हैं, कैसे है मल्टीप्लाई ऐसे ही करते हैं, ठीक है। जैसे देखिए 169 इंटू में 157 ऐसा मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। 7 9 63, 63 का 3 कैरी 6, ठीक है। 7 6 42, 42 और 6 48, 48 का 8 कैरी 4, 7 1 7 और 4 11 इंटू हो जाएगा यहाँ पे 5 9 45, 45 का 5 कैरी 4, 5 थ्री 30, 34, 34 का 4 कैरी 3, ठीक है। 5 1 5 और 3, 5 और 3 8 हो गया, ठीक है। यहाँ पे 2 आएगा क्रॉस, उसके बाद में क्या हो जाएगा, यहाँ पे 9 आ गया सर, यहाँ पे 6 आ गया सर, और यहाँ पे 1 आ गया, ठीक है। ये कितना हो गया 3 8 5 13 का 3, हाथ में बचा 1 10, 14 और 15 का 5, है ना, 15 का 5 और कैरी 1, 8 और 6 14 और एक 15 और एक 16 का 6, हाथ में बचा 1, ये हो गया। तो इसको मल्टीप्लाई किए तो कितना आया सर, इसको मल्टीप्लाई किए तो आप आया आपका 26533। ये थोड़ा लेंदी क्वेश्चन, आपको समझ रहे होंगे, ठीक है। 400 माइनस में 30। अब क्या करेंगे, हम एलसीएम ले लेंगे, ठीक है। इससे एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा सर, एलसीएम लेंगे तो नीचे में आएगा 400 और यहाँ पे आ जाएगा 226 ना, है ना, 26533, माइनस का ये कितना हो जाएगा 4 3 12 और यहाँ पे कितना हो जाएगा, कितना जीरो है 1 2 3, तो 3 जीरो बैठ जाएगा, ठीक है। ठीक है, अब देखो 12,000 है और यहाँ पे 26,573 है, ठीक है। 26,533 माइनस करो इसको, तो देखो जब यहाँ से देखो 3 बचेगा, जीरो बैठा रहे नीचे, तो ये कितना हो गया 3 और यहाँ पे कितना हो जाएगा 5 और 6 में से 2 जाएगा तो ये 4 और ये 1 और इसको डिवाइड बाय 400, ठीक है। तो इसको अगर आप 400 से अगर मान लीजिए डिवाइड करते हो तो एक काम करो, 4 से डिवाइड कर दो और 2 जीरो का है तो पॉइंट में बैठा लूंगा, ठीक है। तो मैं 4 से अगर मान लो तुम डिवाइड कर रहे हो 14533 और 4 से अगर डिवाइड कर रहे हो तो 4 से कितनी बार में जाएगा, 4 3 12 हो गया, बचा कितना 25, 4 6 24, 4 6 4 7 जा 4 6 24, 4 6 24 कैरी 1, 4 3 जा 12 और फिर 1 बचा तो 4 3 जा 12 और कितना बच रहा है 1/4 ना, 1/4 मतलब कितना होता है, 1/4 मतलब 25 होता है, ठीक है। और नीचे 2 जीरो पहले से था तो ये कितना हो जाएगा 36, है ना। 2 जीरो पहले से था तो यहाँ पे 2 पॉइंट छोड़ के आएगा, ये पहले से पॉइंट है फिर से 2 पॉइंट, तो ये कितना हो जाएगा 2325। तो इसको तुम ऐसे भी लिख सकते हो 36.23, पॉइंट के बाद 2 डिजिट भी डालोगे तो हो जाएगा। मेरे ख्याल से आपको डिवाइड करना आते रहेगा, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा सर, इसका आंसर हो जाएगा आपका 36.23, ठीक है। मैं पानी पी लेता हूँ 1 मिनट। जो चले आगे बढ़े, चलो ये मेरे ख्याल से नेक्स्ट सबसे लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। आपको क्वेश्चन क्या दिया हुआ है देखो। यहाँ पे ना मैं बताता हूँ आपको, हाँ यहाँ पे ना ब्लैक नहीं, हाँ ये देखो यहाँ पे ना
मतलब एक स्क्वायर है, ठीक है, और चारों कोना में ना, चारों कोना में एक एक घोड़ा बांध दिया गया है, ठीक है, एक एक यहाँ पे हॉर्स को बांधा गया है, ठीक है। और उसका जो लेंथ है ना, वो जो क्या बोलते हैं, वो जो घोड़ा का, वो जो हॉर्स का लेंथ है ना, वो कितना है सर, 7 सेंटीमीटर। देखो क्वेश्चन में दिख रहा है, ये 7 सेंटीमीटर है। और स्क्वायर का ये पूरा लेंथ जो है ना सर, स्क्वायर का पूरा लेंथ जो है, ये पूरा लेंथ, ये कितना दिया हुआ है आपको सर, 20 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ठीक है। अच्छा, तो अभी आपको क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, शेप ऑफ द फील्ड, आपको यहाँ पहला क्वेश्चन निकालने बोला जा रहा है। फाइंड द एरिया ऑफ द स्क्वायर शेप्ड ग्रास फील्ड। तो स्क्वायर का कितना है, तो पहला नंबर का ऑप्शन क्या आ जाएगा आंसर, पहला नंबर का, ए नंबर का आंसर क्या आ जाएगा, एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, साइड स्क्वायर होता है, ए स्क्वायर मतलब ए इंटू ए, तो 20 इंटू 20 हो जाएगा, दैट इज आंसर कितना हो जाएगा, 400, और मीटर स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए का समझ में आ गया, है ना। उसके बाद ऑप्शन नंबर बी क्या बोल रहा है, फाइंड द एरिया ऑफ द टोटल फील्ड इन विच दे हॉर्स कैन ग्रेज। तो एक काम करते हैं ना, कि पहले एक वाला का निकाल लेते हैं, पहले एक वाला का निकाल लेते हैं, और बाकी बात का सबका तो एरिया वही है, तो ये 90 डिग्री होता है, आपको पता ही होगा स्क्वायर का हर एक साइड 90 डिग्री होता है। तो एरिया ऑफ सेक्टर एक का निकालेंगे और 4 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो चारों घोड़ा का हम लोग के पास में मिल जाएगा। समझ पा रहे हो ना मैं क्या करना चाह रहा हूँ। तो एरिया ऑफ सेक्टर मैंने क्या बताया था सर, आपको बताया था थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, थीटा कितना है सर, 90 है, भाई ये कितना हो गया, 360 इंटू पाई का वैल्यू कितना हो जाएगा, 22/7 ले लेते हैं, ठीक है। और रेडियस आपको कितना दिया गया है, रेडियस दिया गया है 7 इंटू 7, क्वेश्चन में रेडियस 7 है ना ऊपर में, दिख गया आपको, ये 7 से 7, ये कटेगा 4 बार में, ये कटेगा 2 से 11 बार में, तो 11 7 जाएगी, कितना हो गया, 77/2 हो गया। लेकिन ये तो एक हॉर्स का आया, एक हॉर्स इतना खा रहा है, मतलब इतना ग्रेस कर रहा है, मतलब घास खा रहा है, तो फिर 4 का हम लोग निकालने बोला है, तो 4 को 2 से यहाँ पे 4 बार कर दिए, तो ये 2 बार में कटा, ये कितना हो जाएगा, 154 मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो चारों हॉर्स इतना मिलके खा रहा है। अच्छा, अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इफ द लेंथ ऑफ द रोप इंक्रीज। अच्छा, अब लेंथ जो था ना, पहले रेडियस आपका 7, एक मिनट, हम्म, हम्म, अगर पहले रेडियस आपका 7 था, अब बोल रहा ना रेडियस को 7 से मैंने 10 कर दिया, क्वेश्चन में जो है 10 कर दिया बोल रहा, तो अब रेडियस अब 7 नहीं है, अब कितना है सर, अब 10 है, तो अब मेरे को इसको लेके बनाना है। तो कितना खा पाएगा पूछ रहा है ना, भाई 1 हॉर्स मतलब एक हॉर्स के द्वारा, तो यहाँ पे रेडियस आपको कितना लेना, 10, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, वही हो जाएगा सर, थीटा/360, एक ही हॉर्स का निकालना है, ठीक है, थीटा/360 पाई आर स्क्वायर, है ना। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, थीटा कितना है सर, ये 90 है, तो मैंने 90 लिख दिया, ये 360 लिख दिया, इंटू पाई का वैल्यू है 22/7, रेडियस कितना है सर, रेडियस आपका है, अभी 10 नहीं सर, 10 लेना होगा, ठीक है, रेडियस 7 नहीं लेना होगा। तो यहाँ पे कुछ कट रहा है कि ये 9 से काटे 4 बार में, 2 से काटे 11 बार में, फिर ये देखो 2 से काटे ये 5 बार में, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 5 इंटू 11, 55/7, तो इसका एरिया इतना हो जाएगा। तो मेरे ख्याल से आपको ये समझ में आ गया होगा क्वेश्चन। तो फिर ठीक है, आज के लिए इतना ही। सभी को थैंक यू ज्वाइन करने के लिए, और आपने ऐसे ही मतलब ज्वाइन करके रखे रहो, और रिवीजन जितना हो सके ना ज़्यादा से ज़्यादा साथ में करते रहो, ठीक है। और बस हेल्थ का अपना ध्यान रखना, और बस पढ़ाई करते रहो, ठीक है। ऐसे सो के मतलब देखा, मतलब सो के आप ऐसा मत कोशिश करो कि देखते रहे, ठीक है। और ठीक है, फिर मिलते हैं हम लोग